नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज भारत किसानों ने बंद किया है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अंबाला में पुलिस ने भी जो है वो शहर बंद किया हुआ है। तस्वीरें आपको कालका चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के आला अफसरों की तरफ से, अंबाला एसपी की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस, ऐसे कोई भी ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए जिसमें हाईवे पर इस तरह की बैरिकेडिंग करने की बात कही गई हो। कल भी हमने अंबाला पुलिस में पीआरओ से पूछा था और अंबाला के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि किसी भी तरह के रूट डाइवर्ट नहीं किए गए। रूट इसलिए डाइवर्ट नहीं किए गए थे क्योंकि किसानों ने चारों तरफ जाम लगाया था। लेकिन फिलहाल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जाम किसानों का है या फिर पुलिस का है। भारत बंद किसानों ने किया है या फिर पुलिस ने किया है, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अंबाला में पुलिस ने ही बैरिकेड्स लगाकर रोड जाम कर दिए। ये तस्वीर अंबाला शहर के कालका चौक से मंजी साहिब गुरुद्वारा की तरफ जाने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर किसी ने मोटर मार्केट में जाना है, किसी ने मंजी साहिब गुरुद्वारे तक जाना है, किसी ने मनमोहन नगर गीता नगरी इलाके में जाना है, किसी ने सुल्तानपुर इलाके में जाना है, तो वो आखिर किस तरह से जाएगा? क्योंकि साहब ने सड़क के बीचों बीच, नेशनल हाईवे के बीचों बीच बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हालांकि किसानों ने जो है वो इस तरह के बैरिकेड्स कहीं भी बीच में नहीं लगाए हैं। अगर अंबाला की मैं बात करूं तो अंबाला में किसानों ने जो बैरिकेड्स हैं वो शंभू टोल प्लाजा पर लगाए हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप कि लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, लोग मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। तो वो जो नज़ारा हमें किसानों के आंदोलन में, किसानों के धरने में नज़र आ रहा था, वो नज़ारा अब पुलिस के इस स्पॉट पर नज़र आ रहा है, जहां इन्होंने बैरिकेड्स लगाकर हाईवे जो है उसे बंद कर दिया। देख सकते हैं वाहनों की कतारें, वाहन जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, वाहन लगातार वहाँ पर आते दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ही बंद कर दिया गया है। पुलिस ने ही जो रास्ता है वो बंद कर दिया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर बंद किसानों का है, किसानों ने भारत बंद किया है या पुलिस ने भारत बंद किया है? बातचीत जरूर करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? अमित कुमार। अमित जी, किसानों ने भारत बंद की बात कही थी, लेकिन यहाँ पुलिस ने ही बंद कर दिया, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, अब परेशानी तो है ही है जी। लेकिन उम्मीद थी पुलिस से कि पुलिस भी इस तरह रोड बंद करेगी? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी जी। सुन सकते हैं, लोगों को भी पुलिस से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हाईवे बंद कर दिया जाएगा। बैरिकेड्स आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार जो है वो बना दी गई है और कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करने पर यहाँ से जाने भी दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं। शेयर जरूर करते रहिएगा खबर को, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और देख सकते हैं कि फिलहाल बैरिकेड्स लगाकर हटाकर कुछ लोगों को निकलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वो बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने का जरूर यहाँ पर प्रयास रहेगा कि क्या इस तरह की तस्वीरों से वो सहमत हैं। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? यशपाल है जी। यशपाल जी, किसानों का भारत बंद था लेकिन यहाँ पुलिस ने बंद कर दिया, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? किस तरह तो जी यहाँ भी इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है जी हमारे को। जी। पुलिस से उम्मीद थी कि पुलिस भी रास्ते बंद करेगी? नहीं जी। जी। तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से पुलिस भी जो रास्ते हैं वो बंद करेगी। और बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कालका चौक से किसी को भी मोटर मार्केट, मंजी साहिब गुरुद्वारा, गीता नगरी, सुल्तानपुर या फिर शंभू टोल प्लाजा तक भी जाना है तो वो आखिर किस तरह जाए? बेवजह लोगों को हम कह सकते हैं कि परेशान करने का। ये देखिए, ऑटो में एक बुजुर्ग बैठे हैं, हालांकि तस्वीरें हम आपको क्लियर नहीं दिखा पाएंगे। वो इस समय कहीं ना कहीं झुलसे हुए हैं, कुछ उन्हें किसी न किसी चीज़ की चपेट में ज़रूर आए हैं वो, लेकिन उस ऑटो चालक को भी यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये अंबाला पुलिस की जो है वो हम कह सकते हैं एक अंबाला पुलिस का एक ऐसा चेहरा है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये व्यक्ति ऑटो में झुलसा हुआ बैठा है, ये व्यक्ति इस हालत में है कि इसकी तस्वीर भी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्हें भी मिन्नतें करने के बाद यहाँ से निकाला जा रहा है। तो फिलहाल आदेश किसके हैं ये बैरिकेडिंग के, वो भी जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल इस ऑटो को जो है मीडिया के सामने जाने दिया गया है। अशोक कुमार जी यहाँ पर नजर है। अशोक जी, किसानों का बंद था लेकिन अंबाला में पुलिस ने बंद कर दिया। नहीं, यहाँ भी किसानों के आने की उम्मीद है, इसलिए बंद किया जी। किसानों को जाने से रोकेंगे? हाँ जी। लेकिन सर, हम देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ से वापस मोड़ रहे हैं। किसी के आदेश हैं एसपी साहब के, डीएसपी साहब के, कि यहाँ पर कालका चौक पे बैरिकेड लगाना? हाँ, हमारा नाका है यहाँ, अफसरों के देश जी। ये पूरा बंद करने का कि किसी को जाने नहीं देना? हाँ, नहीं, जो इमरजेंसी है वो यहाँ से जाएगा जी। आम पब्लिक को भी आप वापस भेज रहे हैं? है? आम पब्लिक को आप वापस भेज रहे हैं? हाँ।
नहीं इधर नहीं जाने के लिए। जी, तो सुन सकते हैं कि इधर नहीं जाने दिया जाएगा, ये बता रहे हैं कि नाका है, लेकिन नाका जो जनाब का होता है वो वहाँ पर कालका चौक फ्लाईओवर के नीचे होता है। हम भी अम्बाला के रहने वाले हैं, हम रोज़ देखते हैं नाकेबंदी कहाँ होती है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें एक बार आपको दिखा रहे हैं। खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि बंद अम्बाला पुलिस का लग रहा है। ये किसानों से ज़्यादा अम्बाला पुलिस ने हाईवे जो है वो बंद किया हुआ है। कुछ और सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? गुलाब सिंह को गुलाब जी, कहाँ से आ रहे हो? कुरुक्षेत्र से। गुलाब जी, किसानों का भारत बंद था, हमें भी पता था, आपको भी पता था, लेकिन अम्बाड़ा में पुलिस ने बंद किया, क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, ये तो पब्लिक परेशान करने वाली बात है जी। और जब किसान तो कहीं दिख भी नहीं रहे इतने, ये जगह जगह पुलिस ने नाके लगा रखे जी। किसान इतने दिख नहीं रहे हैं, पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की है, देख सकते हैं। बात की जा रही है, अभी हमने अशोक कुमार जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है उनसे बात की है, वो ये कह रहे हैं कि किसानों के आने की इन्हें उम्मीद है, लेकिन हम बता दें कि किसान अपना फ्लैग मार्च करने के बाद वापस मानव चौक पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों को परेशान यहाँ पर किया जा रहा है। ऑन रेलवे ड्यूटी ये गाड़ी थी, रेलवे की ड्यूटी पर ये गाड़ी का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन इन्हें भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। इन भाई साहब से भी बातचीत जरूर करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी? पहले नाम बताइए। रविंद्र सिंह। रविंदर जी, किसानों का भारत बंद था, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है। अम्बाला पुलिस का बंद देख के कैसा लग रहा है? सर क्या बोले, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमारे आम आदमियों को दिक्कत हो रही है जी। हाँ। उस तरफ से आते हैं सर आपके पास, जरा इन भाई साहब की भी सुनते हैं। बुजुर्गों को भी काफी परेशानी का सामना, अम्बाला पुलिस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका जी? सर मेरा नाम जसबीर सिंह है जी। सर, किस तरह की परेशानी, क्योंकि किसानों ने कहीं इस तरह बंद नहीं किया, किसान टोल प्लाजा पर बैठे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन अम्बाला पुलिस ने रोड जाम कर दिए। बस इनकी वजह से आम पब्लिक को और परेशानी हो रही है। हाँ जी। सर, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे? सर अम्बाला कैंट से आए हैं, हमने ये आगे जाना था, लेकिन सेक्टर में जाना था इधर है, तो ये जाने नहीं दे रहे, कह रहे वापस जाओ। तो सुन सकते हैं आप कि ये बंद अम्बाला में किसानों का नहीं, ये बंद अम्बाला में पुलिस का ज़्यादा नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीरें जितनी ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और तस्वीर अम्बाला में जग्गी सिटी सेंटर के बाहर से भी एक ऐसी ही सामने आ रही है, लेकर आपको वहां पर चलेंगे ज़रूर, वहां भी दिखाएंगे कि किस तरह से हाईवे पर पुलिस ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। कालका चौक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और अब तस्वीर आपको अम्बाला में जग्गी सिटी सेंटर के बिल्कुल सामने उस जगह की दिखाते हैं जहाँ से शिमला, चंडीगढ़ और लुधियाना पटियाला का हाईवे जो है वो अलग अलग जो है वो डाइवर्ट होता है, डिवाइड होता है। तस्वीरें यहाँ पर भी देख सकते हैं। दर्शकों से गुजारिश, जो लोग खबर देख रहे हैं, खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसानों से ज्यादा आज अम्बाला पुलिस का बंद नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं कि हाईवे के बीचों बीच अम्बाला में पुलिस ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के बीचों बीच, जहां कालका चौक पर हमने तस्वीरें आपको दिखाई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, वहीं यहाँ पर ये जो एक भारी भरकम लोडेड ट्रक जो है वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों से ज्यादा आज पुलिस जो है उनका बंद यहाँ पर प्रतीत हो रहा है नेशनल हाईवे पर। खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी में अगर अम्बाला छावनी की तरफ से आकर अम्बाला शहर के सिविल अस्पताल जाना हो, कालका चौक के आसपास शहर में मंजी साहिब गुरुद्वारा के आसपास जाना हो, तो आखिर वो किस तरह से पहुंचेगा ये वही व्यक्ति जानता है, क्योंकि यहाँ से उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है। डाइवर्ट करने के बाद जो है वो उसे बताया भी नहीं जाता कि किस तरफ से रास्ता खुला है, किस तरफ से नहीं। और देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार गाड़ियों का जहाँ पर आवागमन जो होता है वो सभी जानते हैं कि हाईवे पर कितनी गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन अगर बात आंदोलन की आज की जाए तो आंदोलन में किसानों ने शंभू टोल प्लाजा पर जाम लगाया है, तो वहां पर उन्होंने लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की है, लोगों के उठने बैठने की व्यवस्था भी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ये जो बंद किया है, ना तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, और अगर पीने के पानी या खाने की बात करें तो ऐसी भी कोई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अम्बाला में आज किसानों से ज्यादा नेशनल हाईवे पर पुलिस का बंद जो है वो सफल दिखाई दे रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के बीचों बीच अम्बाला पुलिस ने जहां कालका चौक पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को परेशान करने का काम किया है, वहीं इस वक्त हमने पुलिस के अधिकारियों से भी कंफर्म किया है कि क्या आपने कोई ऐसे आदेश दिए हैं कि इस तरह से ट्रक जो है रोड के बीचों बीच लगाए जाएं, डिवाइडर जो है बनाए जाएं और डाइवर्ट लोगों को किया जाए। तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन अगर बात कालका चौक
चौक की जाए, वहां पर बैरिकेड्स को लेकर भी हमने कंफर्म किया है। उसको लेकर भी अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे कोई भी आदेश नहीं है। कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इस बात के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद जरूर नजर आ रही है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस तरह से हाईवे के बीचों बीच ट्रक खड़े करके, ट्रकों के साथ साथ कालका चौक पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, और जिन लोगों को शहर के बिचले हिस्सों में भी जाना, बीच के हिस्सों में भी जाना है, उन्हें भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की तो बताया ही जा रहा है कि किसानों के आने का डर है, किसानों के आने का खतरा है, और लोगों को इसलिए डाइवर्ट किया जा रहा है। कहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, कहां से भेजा जा रहा है, कौन सा रास्ता खुला है, ये ना लोगों को बताया जा रहा है, ना किसी अन्य व्यक्ति को। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज अंबाला में किसानों के साथ साथ पुलिस ने भी हाईवे बंद किए हैं। तमाम किसान अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आज भारत किसानों ने बंद किया है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अंबाला में पुलिस ने भी जो है वो शहर बंद किया हुआ है। तस्वीरें आपको कालका चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के आला अफसरों की तरफ से, अंबाला एसपी की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस, ऐसे कोई भी ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए जिसमें हाईवे पर इस तरह की बैरिकेडिंग करने की बात कही गई हो। कल भी हमने अंबाला पुलिस में पीआरओ से पूछा था, और अंबाला के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि किसी भी तरह के रूट डाइवर्ट नहीं किए गए। रूट इसलिए डाइवर्ट नहीं किए गए थे क्योंकि किसानों ने चारों तरफ जाम लगाया था। लेकिन फिलहाल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जाम किसानों का है या फिर पुलिस का है। भारत बंद किसानों ने किया है या फिर पुलिस ने किया है? क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अंबाला में पुलिस ने ही बैरिकेड्स लगाकर रोड जाम कर दी। ये तस्वीर अंबाला शहर के कालका चौक से मंजी साहिब गुरुद्वारा की तरफ जाने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर किसी ने मोटर मार्केट में जाना है, किसी ने मंजी साहिब गुरुद्वारे तक जाना है, किसी ने मनमोहन नगर गीता नगरी इलाके में जाना है, किसी ने सुल्तानपुर इलाके में जाना है, तो वो आखिर किस तरह से जाएगा? क्योंकि साहब ने सड़क के बीचों बीच, नेशनल हाईवे के बीचों बीच बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हालांकि किसानों ने जो है वो इस तरह के बैरिकेड्स कहीं भी बीच में नहीं लगाए हैं। अगर अंबाला की मैं बात करूं तो अंबाला में किसानों ने जो बैरिकेड्स हैं वो शंभू टोल प्लाजा पर लगाए हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप कि लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, लोग मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। तो वो जो नज़ारा हमें किसानों के आंदोलन में, किसानों के धरने में नजर आ रहा था, वो नज़ारा अब पुलिस के इस स्पॉट पर नजर आ रहा है, जहां इन्होंने बैरिकेड्स लगाकर हाईवे जो है उसे बंद कर दिया। देख सकते हैं वाहनों की कतारें, वाहन जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, वाहन लगातार वहां पर आते दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ही बंद कर दिया गया है। पुलिस ने ही जो रास्ता है वो बंद कर दिया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर बंद किसानों का है, किसानों ने भारत बंद किया है या पुलिस ने भारत बंद किया है? बातचीत जरूर करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? अमित कुमार। अमित जी, किसानों ने भारत बंद की बात कही थी, लेकिन यहाँ पुलिस ने ही बंद कर दिया, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, अब परेशानी तो है ही है जी। लेकिन उम्मीद थी पुलिस से कि पुलिस भी इस तरह रोड बंद करेगी। नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी जी। सुन सकते हैं, लोगों को भी पुलिस से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हाईवे बंद कर दिया जाएगा। बैरिकेड्स आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार जो है वो बना दी गई है, और कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करने पर यहाँ से जाने भी दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं। शेयर जरूर करते रहिएगा खबर को, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और देख सकते हैं कि फिलहाल बैरिकेड्स लगाकर हटाकर कुछ लोगों को निकलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वो बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने का जरूर यहाँ पर प्रयास रहेगा कि क्या इस तरह की तस्वीरों से वो सहमत हैं। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? यशपाल है जी। यशपाल जी, किसानों का भारत बंद था, लेकिन यहाँ पुलिस ने बंद कर दिया, किस तरह देखते हैं इस चीज को? किस तरह तो जी यहाँ भी इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है जी हमारे को। जी। पुलिस से उम्मीद थी कि पुलिस भी रास्ते बंद करेगी? नहीं जी। जी। तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से पुलिस भी जो रास्ते हैं वो बंद करेगी। और बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कालका चौक से किसी को भी मोटर मार्केट, मंजी साहिब गुरुद्वारा, गीता नगरी, सुल्तानपुर या फिर शंभू टोल प्लाजा तक भी जाना है, तो वो आखिर किस तरह जाए? बेवजह लोगों को हम कह सकते हैं कि परेशान करने का। ये देखिए, ऑटो में एक बुजुर्ग बैठे हैं, हालांकि तस्वीरें हम आपको क्लियर नहीं दिखा पाएंगे, वो इस समय कहीं ना कहीं झुलसे हुए हैं, कुछ उन्हें किसी न किसी चीज़ की चपेट में ज़रूर आए हैं वो, लेकिन उस ऑटो चालक को भी यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये अंबाला पुलिस की जो है वो हम कह सकते हैं एक
अंबाला पुलिस का एक ऐसा चेहरा है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये व्यक्ति ऑटो में झुलसा हुआ बैठा है, ये व्यक्ति इस हालत में है कि इसकी तस्वीर भी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्हें भी मिन्नतें करने के बाद यहाँ से निकाला जा रहा है। तो फिलहाल आदेश किसके हैं ये बैरिकेडिंग के, वो भी जानने का जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल इस ऑटो को जो है मीडिया के सामने जाने दिया गया है। अशोक कुमार जी यहाँ पर नजर है। अशोक जी, किसानों का बंद था लेकिन अंबाला में पुलिस ने बंद कर दिया। नहीं है भी किसानों के आने की उम्मीद है, इसलिए बंद किया। जी, किसानों को जाने से रोकेंगे। हाँ जी। लेकिन सर हम देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ से वापस मोड़ रहे हैं। किसी के आदेश हैं एसपी साहब के, डीएसपी साहब के, कि यहाँ पर कालका चौक पे बैरिकेड लगाना है। हाँ, हमारा नाका है यहाँ, अफसरों का देश है। जी, ये पूरा बंद करने का कि किसी को जाने नहीं देना। हाँ, नहीं, जो इमरजेंसी है वो यहाँ से जाएगा। जी, आम पब्लिक को भी आप वापस भेज रहे हैं? है आम पब्लिक को आप वापस भेज रहे हैं? हाँ जी। नहीं, इधर नहीं जाने के। जी, तो सुन सकते हैं कि इधर नहीं जाने दिया जाएगा। ये बता रहे हैं कि नाका है, लेकिन नाका जो जनाब का होता है वो वहाँ पर कालका चौक फ्लाईओवर के नीचे होता है। हम भी अंबाला के रहने वाले, हम रोज देखते हैं नाकेबंदी कहाँ होती है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें एक बार आपको दिखा रहे हैं। खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि बंद अंबाला पुलिस का लग रहा है। ये किसानों से ज्यादा अंबाला पुलिस ने हाईवे जो है वो बंद किया हुआ है। कुछ और सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? गुलाब सिंह को। गुलाब जी, कहाँ से आ रहे हो? कुरुक्षेत्र से। गुलाब जी, किसानों का भारत बंद था, हमें भी पता था, आपको भी पता था, लेकिन अंबाला में पुलिस ने बंद किया, क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, ये तो पब्लिक परेशान करने वाली बात है जी। और जब किसान तो कहीं दिख भी नहीं रहे इतने, ये जगह जगह पुलिस ने नाके लगा रखे जी। किसान इतने दिख नहीं रहे हैं, पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की है। देख सकते हैं, बात की जा रही है। अभी हमने अशोक कुमार, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है, उनसे बात की है। वो ये कह रहे हैं कि किसानों के आने की इन्हें उम्मीद है, लेकिन हम बता दें कि किसान अपना फ्लैग मार्च करने के बाद वापस मानव चौक पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों को परेशान यहाँ पर किया जा रहा है। ऑन रेलवे ड्यूटी ये गाड़ी थी, रेलवे की ड्यूटी पर ये गाड़ी का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन इन्हें भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। इन भाई साहब से भी बातचीत जरूर करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी? पहले नाम बताइए। रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, किसानों का भारत बंद था, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है। अंबाला पुलिस का बंद देख के कैसा लग रहा है? सर क्या बोले, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमारे आम आदमियों को दिक्कत हो रही है जी। हाँ। उस तरफ से आते हैं सर आपके पास, जरा इन भाई साहब की भी सुनते हैं। बुजुर्गों को भी काफी परेशानी का सामना। अंबाला पुलिस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका जी? सर मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। सर, किस तरह की परेशानी, क्योंकि किसानों ने कहीं इस तरह बंद नहीं किया, किसान टोल प्लाजा पर बैठे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन अंबाला पुलिस ने रोड जाम कर दिए। बस इनकी वजह से आम पब्लिक को और परेशानी हो रही है। हाँ जी। सर, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे? सर अंबाला कैंट से आए हैं, हमने ये आगे जाना था, लेकिन सेक्टर में जाना था इधर है, तो ये जाने नहीं दे रहे, कह रहे वापस जाओ। तो सुन सकते हैं आप कि ये बंद अंबाला में किसानों का नहीं, ये बंद अंबाला में पुलिस का ज़्यादा नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें जितनी ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और तस्वीर अंबाला में जग्गी सिटी सेंटर के बाहर से भी एक ऐसी ही सामने आ रही है, लेकर आपको वहां पर चलेंगे जरूर, वहां भी दिखाएंगे कि किस तरह से हाईवे पर पुलिस ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। कालका चौक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और अब तस्वीर आपको अंबाला में जग्गी सिटी सेंटर के बिल्कुल सामने उस जगह की दिखाते हैं जहां से शिमला, चंडीगढ़ और लुधियाना पटियाला का हाईवे जो है वो अलग अलग जो है वो डाइवर्ट होता है, डिवाइड होता है। तस्वीरें यहाँ पर भी देख सकते हैं। दर्शकों से गुजारिश, जो लोग खबर देख रहे हैं, खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसानों से ज्यादा आज अंबाला पुलिस का बंद नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं कि हाईवे के बीचों बीच अंबाला में पुलिस ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के बीचों बीच, जहां कालका चौक पर हमने तस्वीरें आपको दिखाई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, वहीं यहाँ पर ये जो एक भारी भरकम लोडेड ट्रक जो है वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों से ज्यादा आज पुलिस जो है उनका बंद यहाँ पर प्रतीत हो रहा है नेशनल हाईवे पर। खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी में अगर अंबाला छावनी की तरफ से आकर अंबाला शहर के सिविल अस्पताल जाना हो, कालका चौक के आसपास, शहर में मंजी साहिब गुरुद्वारा के आसपास जाना हो, तो आखिर वो किस तरह से पहुंचेगा ये वही व्यक्ति जानता है, क्योंकि यहाँ से उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है। डाइवर्ट करने के बाद जो है वो उसे बताया भी नहीं जाता कि किस तरफ से रास्ता खुला है, किस तरफ से नहीं। और देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार गाड़ियों का जहाँ पर आवागमन जो होता है वो सभी जानते हैं कि हाईवे पर कितनी गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन अगर बात आंदोलन की आज की जाए तो आंदोलन में किसानों ने शंभू टोल प्लाजा पर जाम लगाया है, तो वहां पर उन्होंने लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की है, लोगों के उठने बैठने की व्यवस्था भी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ये जो बंद किया है, ना तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, और अगर पीने के पानी या खाने की बात करें तो ऐसी भी
कोई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अंबाला में आज किसानों से ज्यादा नेशनल हाईवे पर पुलिस का बंद जो है वो सफल दिखाई दे रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के बीचों बीच अंबाला पुलिस ने जहां कालका चौक पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को परेशान करने का काम किया है, वहीं इस वक्त हमने पुलिस के अधिकारियों से भी कंफर्म किया है कि क्या आपने कोई ऐसे आदेश दिए हैं कि इस तरह से ट्रक जो है रोड के बीचों बीच लगाए जाएं, डिवाइडर जो है बनाए जाएं और डाइवर्ट लोगों को किया जाए। तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन अगर बात कालका चौक की जाए, वहां पर बैरिकेड्स को लेकर भी हमने कंफर्म किया है, उसको लेकर भी अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे कोई भी आदेश नहीं है। कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इस बात के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद जरूर नजर आ रही है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, इस तरह से हाईवे के बीचों बीच ट्रक खड़े करके ट्रकों के साथ साथ कालका चौक पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, और जिन लोगों को शहर के पिछले हिस्सों में भी जाना, बीच के हिस्सों में भी जाना है, उन्हें भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की तो बताया ही जा रहा है कि किसानों के आने का डर है, किसानों के आने का खतरा है, और लोगों को इसलिए डाइवर्ट किया जा रहा है। कहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, कहां से भेजा जा रहा है, कौन सा रास्ता खुला है, ये ना लोगों को बताया जा रहा है ना किसी अन्य व्यक्ति को। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज अंबाला में किसानों के साथ साथ पुलिस ने भी हाईवे बंद किए हैं। तमाम किसान अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आज भारत किसानों ने बंद किया है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अंबाला में पुलिस ने भी जो है वो शहर बंद किया हुआ है। तस्वीरें आपको कालका चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के आला अफसरों की तरफ से, अंबाला एसपी की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस, ऐसे कोई भी ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए जिसमें हाईवे पर इस तरह की बैरिकेडिंग करने की बात कही गई हो। कल भी हमने अंबाला पुलिस में पीआरओ से पूछा था और अंबाला के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि किसी भी तरह के रूट डाइवर्ट नहीं किए गए। रूट इसलिए डाइवर्ट नहीं किए गए थे क्योंकि किसानों ने चारों तरफ जाम लगाया था। लेकिन फिलहाल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जाम किसानों का है या फिर पुलिस का है। भारत बंद किसानों ने किया है या फिर पुलिस ने किया है, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अंबाला में पुलिस ने ही बैरिकेड्स लगाकर रोड जाम कर दिए। ये तस्वीर अंबाला शहर के कालका चौक से मंजी साहिब गुरुद्वारा की तरफ जाने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर किसी ने मोटर मार्केट में जाना है, किसी ने मंजी साहिब गुरुद्वारे तक जाना है, किसी ने मनमोहन नगर गीता नगरी इलाके में जाना है, किसी ने सुल्तानपुर इलाके में जाना है, तो वो आखिर किस तरह से जाएगा? क्योंकि साहब ने सड़क के बीचों बीच, नेशनल हाईवे के बीचों बीच बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हालांकि किसानों ने जो है वो इस तरह के बैरिकेड्स कहीं भी बीच में नहीं लगाए हैं। अगर अंबाला की मैं बात करूं तो अंबाला में किसानों ने जो बैरिकेड्स हैं वो शंभू टोल प्लाजा पर लगाए हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप कि लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, लोग मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। तो वो जो नज़ारा हमें किसानों के आंदोलन में, किसानों के धरने में नजर आ रहा था, वो नज़ारा अब पुलिस के इस स्पॉट पर नजर आ रहा है, जहां इन्होंने बैरिकेड्स लगाकर हाईवे जो है उसे बंद कर दिया। देख सकते हैं वाहनों की कतारें, वाहन जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, वाहन लगातार वहां पर आते दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ही बंद कर दिया गया है। पुलिस ने ही जो रास्ता है वो बंद कर दिया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर बंद किसानों का है, किसानों ने भारत बंद किया है या पुलिस ने भारत बंद किया है? बातचीत जरूर करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? अमित कुमार। अमित जी, किसानों ने भारत बंद की बात कही थी, लेकिन यहाँ पुलिस ने ही बंद कर दिया, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, अब परेशानी तो है ही है जी, लेकिन उम्मीद थी पुलिस से कि पुलिस भी इस तरह रोड बंद करेगी। नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी जी, सुन सकते हैं, लोगों को भी पुलिस से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हाईवे बंद कर दिया जाएगा। बैरिकेड्स आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार जो है वो बना दी गई है और कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करने पर यहाँ से जाने भी दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और देख सकते हैं कि फिलहाल बैरिकेड्स लगाकर हटाकर कुछ लोगों को निकलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वो बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने का जरूर यहाँ पर प्रयास रहेगा कि क्या इस तरह की तस्वीरों से वो सहमत हैं। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? यशपाल है जी। यशपाल जी, किसानों का भारत बंद था, लेकिन यहाँ पुलिस ने बंद कर दिया, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? किस तरह तो जी यहाँ भी इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है जी हमारे को। जी, पुलिस से उम्मीद थी कि पुलिस भी रास्ते बंद करेगी। नहीं जी। जी,
तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से पुलिस भी जो रास्ते हैं वो बंद करेगी। और बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कालका चौक से किसी को भी मोटर मार्केट, मंजी साहिब गुरुद्वारा, गीता नगरी, सुल्तानपुर या फिर शंभू टोल प्लाजा तक भी जाना है तो वो आखिर किस तरह जाए। बेवजह लोगों को हम कह सकते हैं कि परेशान करने का। ये देखिए ऑटो में एक बुजुर्ग बैठे हैं, हालांकि तस्वीरें हम आपको क्लियर नहीं दिखा पाएंगे। वो इस समय कहीं ना कहीं झुलसे हुए हैं, कुछ उन्हें किसी न किसी चीज़ की चपेट में ज़रूर आए हैं वो, लेकिन उस ऑटो चालक को भी यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए ये अम्बाला पुलिस की जो है वो हम कह सकते हैं एक अम्बाला पुलिस का एक ऐसा चेहरा है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये व्यक्ति ऑटो में झुलसा हुआ बैठा है, ये व्यक्ति इस हालत में है कि इसकी तस्वीर भी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्हें भी मिन्नतें करने के बाद यहाँ से निकाला जा रहा है। तो फिलहाल आदेश किसके हैं ये बैरिकेडिंग के, वो भी जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल इस ऑटो को जो है मीडिया के सामने जाने दिया गया है। अशोक कुमार जी यहाँ पर नजर है। अशोक जी, किसानों का बंद था लेकिन अम्बाला में पुलिस ने बंद कर दिया। नहीं है भी किसानों के आने की उम्मीद है, इसलिए बंद किया जी। किसानों को जाने से रोकेंगे। हाँ जी। लेकिन सर हम देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ से वापस मोड़ रहे हैं। किसी के आदेश हैं एसपी साहब के, डीएसपी साहब के कि यहाँ पर कालका चौक पे बैरिकेड लगाना? हाँ, हमारा नाका है यहाँ, अफसरों का देश है जी। ये पूरा बंद करने का कि किसी को जाने नहीं देना? हाँ, नहीं, जो इमरजेंसी है वो यहाँ से जाएगा जी। आम पब्लिक को भी आप वापस भेज रहे हैं? आम पब्लिक को आप वापस भेज रहे हैं? हाँ जी। नहीं, इधर नहीं जाने के लिए। जी। तो सुन सकते हैं कि इधर नहीं जाने दिया जाएगा। ये बता रहे हैं कि नाका है, लेकिन नाका जो जनाब का होता है वो वहाँ पर कालका चौक फ्लाईओवर के नीचे होता है। हम भी अम्बाला के रहने वाले, हम रोज़ देखते हैं नाकेबंदी कहाँ होती है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें एक बार आपको दिखा रहे हैं। खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि बंद अम्बाला पुलिस का लग रहा है। ये किसानों से ज़्यादा अम्बाला पुलिस ने हाईवे जो है वो बंद किया हुआ है। कुछ और सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? गुलाब सिंह को। गुलाब जी, कहाँ से आ रहे हो? कुरुक्षेत्र से। गुलाब जी, किसानों का भारत बंद था, हमें भी पता था, आपको भी पता था, लेकिन अम्बाला में पुलिस ने बंद किया, क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, ये तो पब्लिक परेशान करने वाली बात है जी। और जब किसान तो कहीं दिख भी नहीं रहे इतने, ये जगह जगह पुलिस ने नाके लगा रखे जी। किसान इतने दिख नहीं रहे हैं, पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की है, देख सकते हैं। बात की जा रही है, अभी हमने अशोक कुमार जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है उनसे बात की है। वो ये कह रहे हैं कि किसानों के आने की इन्हें उम्मीद है, लेकिन हम बता दें कि किसान अपना फ्लैग मार्च करने के बाद वापस मानव चौक पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों को परेशान यहाँ पर किया जा रहा है। ऑन रेलवे ड्यूटी ये गाड़ी थी, रेलवे की ड्यूटी पर ये गाड़ी का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन इन्हें भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। इन भाई साहब से भी बातचीत जरूर करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी? पहले नाम बताइए। रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, किसानों का भारत बंद था, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है। अम्बाला पुलिस का बंद देख के कैसा लग रहा है? सर क्या बोले, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमारे आम आदमियों को दिक्कत हो रही है जी। हाँ। उस तरफ से आते हैं सर आपके पास, जरा इन भाई साहब की भी सुनते हैं। बुजुर्गों को भी काफी परेशानी का सामना। अम्बाला पुलिस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका जी? सर मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। सर, किस तरह की परेशानी, क्योंकि किसानों ने कहीं इस तरह बंद नहीं किया, किसान टोल प्लाजा पर बैठे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन अम्बाला पुलिस ने रोड जाम कर दिए। बस इनकी वजह से आम पब्लिक को और परेशानी हो रही है। हाँ जी। सर कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे? सर अम्बाला कैंट से आए हैं, हमने ये आगे जाना था, लेकिन सेक्टर में जाना था इधर हैं, तो ये जाने नहीं दे रहे, कह रहे वापस जाओ। तो सुन सकते हैं आप कि ये बंद अम्बाला में किसानों का नहीं, ये बंद अम्बाला में पुलिस का ज़्यादा नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीरें जितनी ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और तस्वीर अम्बाला में जग्गी सिटी सेंटर के बाहर से भी एक ऐसी ही सामने आ रही है, लेकर आपको वहां पर चलेंगे ज़रूर, वहां भी दिखाएंगे कि किस तरह से हाईवे पर पुलिस ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। कालका चौक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और अब तस्वीर आपको अम्बाला में जग्गी सिटी सेंटर के बिल्कुल सामने उस जगह की दिखाते हैं जहाँ से शिमला, चंडीगढ़ और लुधियाना पटियाला का हाईवे जो है वो अलग अलग जो है वो डाइवर्ट होता है, डिवाइड होता है। तस्वीरें यहाँ पर भी देख सकते हैं। दर्शकों से गुजारिश, जो लोग खबर देख रहे हैं, खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसानों से ज्यादा आज अम्बाला पुलिस का बंद नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं कि हाईवे के बीचों बीच अम्बाला में पुलिस ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के बीचों बीच, जहां कालका चौक पर हमने तस्वीरें आपको दिखाई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, वहीं यहाँ पर ये जो एक भारी भरकम लोडेड ट्रक जो है वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों से ज्यादा आज पुलिस जो है उनका बंद यहाँ पर प्रतीत हो रहा है नेशनल हाईवे पर। खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी में अगर अम्बाला छावनी की तरफ से आकर अम्बाला शहर के सिविल अस्पताल जाना हो, कालका चौक के आसपास शहर में मंजी साहिब गुरुद्वारा के आसपास जाना हो, तो आखिर वो किस तरह से पहुंचेगा ये वही व्यक्ति जानता है, क्योंकि यहाँ से उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है। डाइवर्ट करने के बाद जो है वो उसे बताया भी नहीं जाता
कि किस तरफ से रास्ता खुला है किस तरफ से नहीं। और देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार गाड़ियों का जहाँ पर आवागमन जो होता है वो सभी जानते हैं कि हाईवे पर कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं। लेकिन अगर बात आंदोलन की आज की जाए तो आंदोलन में किसानों ने शंभू टोल प्लाजा पर जाम लगाया है, तो वहाँ पर उन्होंने लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की है, लोगों के उठने बैठने की व्यवस्था भी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ये जो बंद किया है, ना तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है और अगर पीने के पानी या खाने की बात करें तो ऐसी भी कोई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अंबाला में आज किसानों से ज्यादा नेशनल हाईवे पर पुलिस का बंद जो है वो सफल दिखाई दे रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के बीचों बीच अंबाला पुलिस ने जहां कालका चौक पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को परेशान करने का काम किया है, वहीं इस वक्त हमने पुलिस के अधिकारियों से भी कंफर्म किया है कि क्या आपने कोई ऐसे आदेश दिए हैं कि इस तरह से ट्रक जो है रोड के बीचों बीच लगाए जाएं, डिवाइडर जो है बनाए जाएं और डाइवर्ट लोगों को किया जाए। तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन अगर बात कालका चौक की जाए, वहां पर बैरिकेड्स को लेकर भी हमने कंफर्म किया है, उसको लेकर भी अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे कोई भी आदेश नहीं है। कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इस बात के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद जरूर नजर आ रही है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, इस तरह से हाईवे के बीचों बीच ट्रक खड़े करके ट्रकों के साथ साथ कालका चौक पर बैरिकेड्स लगा दिए गए और जिन लोगों को शहर के बिचले हिस्सों में भी जाना, बीच के हिस्सों में भी जाना है, उन्हें भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की तो बताया ही जा रहा है कि किसानों के आने का डर है, किसानों के आने का खतरा है और लोगों को इसलिए डाइवर्ट किया जा रहा है। कहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, कहां से भेजा जा रहा है, कौन सा रास्ता खुला है, ये ना लोगों को बताया जा रहा है ना किसी अन्य व्यक्ति को। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज अंबाला में किसानों के साथ साथ पुलिस ने भी हाईवे बंद किए हैं। तमाम किसान अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आज भारत किसानों ने बंद किया है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अंबाला में पुलिस ने भी जो है वो शहर बंद किया हुआ है। तस्वीरें आपको कालका चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के आला अफसरों की तरफ से, अंबाला एसपी की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस, ऐसे कोई भी ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए जिसमें हाईवे पर इस तरह की बैरिकेडिंग करने की बात कही गई हो। कल भी हमने अंबाला पुलिस में पीआरओ से पूछा था और अंबाला के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि किसी भी तरह के रूट डाइवर्ट नहीं किए गए। रूट इसलिए डाइवर्ट नहीं किए गए थे क्योंकि किसानों ने चारों तरफ जाम लगाया था। लेकिन फिलहाल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जाम किसानों का है या फिर पुलिस का है। भारत बंद किसानों ने किया है या फिर पुलिस ने किया है, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अंबाला में पुलिस ने ही बैरिकेड्स लगाकर रोड जाम कर दिए। ये तस्वीर अंबाला शहर के कालका चौक से मंजी साहिब गुरुद्वारा की तरफ जाने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर किसी ने मोटर मार्केट में जाना है, किसी ने मंजी साहिब गुरुद्वारे तक जाना है, किसी ने मनमोहन नगर गीता नगरी इलाके में जाना है, किसी ने सुल्तानपुर इलाके में जाना है, तो वो आखिर किस तरह से जाएगा, क्योंकि साहब ने सड़क के बीचों बीच, नेशनल हाईवे के बीचों बीच बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हालांकि किसानों ने जो है वो इस तरह के बैरिकेड्स कहीं भी बीच में नहीं लगाए हैं। अगर अंबाला की मैं बात करूं तो अंबाला में किसानों ने जो बैरिकेड्स हैं वो शंभू टोल प्लाजा पर लगाए हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप कि लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं, लोग मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। तो वो जो नज़ारा हमें किसानों के आंदोलन में, किसानों के धरने में नजर आ रहा था, वो नज़ारा अब पुलिस के इस स्पॉट पर नजर आ रहा है, जहां इन्होंने बैरिकेड्स लगाकर हाईवे जो है उसे बंद कर दिया। देख सकते हैं वाहनों की कतारें, वाहन जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, वाहन लगातार वहां पर आते दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ही बंद कर दिया गया है। पुलिस ने ही जो रास्ता है वो बंद कर दिया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर बंद किसानों का है, किसानों ने भारत बंद किया है या पुलिस ने भारत बंद किया है। बातचीत जरूर करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? अमित कुमार। अमित जी, किसानों ने भारत बंद की बात कही थी, लेकिन यहाँ पुलिस ने ही बंद कर दिया, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, अब परेशानी तो है ही है जी। लेकिन उम्मीद थी पुलिस से कि पुलिस भी इस तरह रोड बंद करेगी। नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी जी। सुन सकते हैं, लोगों को भी पुलिस से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हाईवे बंद कर दिया जाएगा। बैरिकेड्स आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार जो है वो बना दी गई है और कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करने पर यहां से जाने भी दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं। शेयर जरूर करते रहिएगा, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और देख सकते हैं कि फिलहाल बैरिकेड्स लगाकर हटाकर कुछ लोगों को निकलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वो बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने का जरूर यहाँ पर प्रयास रहेगा कि क्या इस तरह की तस्वीरों से वो सहमत हैं। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका?
यशपाल है जी। यशपाल जी, किसानों का भारत बंद था लेकिन यहाँ पुलिस ने बंद कर दिया, किस तरह देखते हैं इस चीज को? किस तरह तो जी यहाँ भी इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है जी हमारे को। पुलिस से उम्मीद थी कि पुलिस भी रास्ते बंद करेगी? नहीं जी। जी, तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से पुलिस भी जो रास्ते हैं वो बंद करेगी। और बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कालका चौक से किसी को भी मोटर मार्केट, मंजी साहब गुरुद्वारा, गीता नगरी, सुल्तानपुर या फिर शंभू टोल प्लाजा तक भी जाना है तो वो आखिर किस तरह जाए? बेवजह लोगों को हम कह सकते हैं कि परेशान करने का। ये देखिए, ऑटो में एक बुजुर्ग बैठे हैं, हालांकि तस्वीरें हम आपको क्लियर नहीं दिखा पाएंगे। वो इस समय कहीं ना कहीं झुलसे हुए हैं, कुछ उन्हें किसी ना किसी चीज़ की चपेट में ज़रूर आए हैं वो, लेकिन उस ऑटो चालक को भी यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये अम्बाला पुलिस की जो है वो हम कह सकते हैं एक अम्बाला पुलिस का एक ऐसा चेहरा है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये व्यक्ति ऑटो में झुलसा हुआ बैठा है, ये व्यक्ति इस हालत में है कि इसकी तस्वीर भी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्हें भी मिन्नतें करने के बाद यहाँ से निकाला जा रहा है। तो फिलहाल आदेश किसके हैं ये बैरिकेडिंग के, वो भी जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल इस ऑटो को जो है मीडिया के सामने जाने दिया गया है। अशोक कुमार जी यहाँ पर नजर है। अशोक जी, किसानों का बंद था लेकिन अम्बाला में पुलिस ने बंद कर दिया। नहीं है भी किसानों के आने की उम्मीद है, इसलिए बंद किया जी। किसानों को जाने से रोकेंगे? हाँ जी। लेकिन सर, हम देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ से वापस मोड़ रहे हैं। किसी के आदेश हैं एसपी साहब के, डीएसपी साहब के, कि यहाँ पर कालका चौक पे बैरिकेड लगाना? हाँ, हमारा नाका है यहाँ, अफसरों का देश है जी। ये पूरा बंद करने का कि किसी को जाने नहीं देना? हाँ, नहीं, जो इमरजेंसी है वो यहाँ से जाएगा जी। आम पब्लिक को भी आप वापस भेज रहे हैं? आम पब्लिक को आप वापस भेज रहे हैं? हाँ जी। जी, तो सुन सकते हैं कि इधर नहीं जाने दिया जाएगा। ये बता रहे हैं कि नाका है, लेकिन नाका जो जनाब का होता है वो वहाँ पर कालका चौक फ्लाईओवर के नीचे होता है। हम भी अम्बाला के रहने वाले, हम रोज़ देखते हैं नाकेबंदी कहाँ होती है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें एक बार आपको दिखा रहे हैं। खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि बंद अम्बाला पुलिस का लग रहा है। ये किसानों से ज़्यादा अम्बाला पुलिस ने हाईवे जो है वो बंद किया हुआ है। कुछ और सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? गुलाब सिंह। गुलाब जी, कहाँ से आ रहे हो? कुरुक्षेत्र से। गुलाब जी, किसानों का भारत बंद था, हमें भी पता था, आपको भी पता था, लेकिन अम्बाला में पुलिस ने बंद किया, क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं जी, ये तो पब्लिक परेशान करने वाली बात है जी। और जब किसान तो कहीं दिख भी नहीं रहे इतने, ये जगह जगह पुलिस ने नाके लगा रखे जी। किसान इतने दिख नहीं रहे हैं, पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की है, देख सकते हैं। बात की जा रही है, अभी हमने अशोक कुमार जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है उनसे बात की है। वो ये कह रहे हैं कि किसानों के आने की इन्हें उम्मीद है, लेकिन हम बता दें कि किसान अपना फ्लैग मार्च करने के बाद वापस मानव चौक पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों को परेशान यहाँ पर किया जा रहा है। ऑन रेलवे ड्यूटी ये गाड़ी थी, रेलवे की ड्यूटी पर ये गाड़ी का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन इन्हें भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। इन भाई साहब से भी बातचीत जरूर करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी? पहले नाम बताइए। रविंद्र सिंह। रविंदर जी, किसानों का भारत बंद था, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है। अम्बाला पुलिस का बंद देख के कैसा लग रहा है? सर क्या बोले, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमारे आम आदमियों को दिक्कत हो रही है जी। हाँ। उस तरफ से आते हैं सर आपके पास, जरा इन भाई साहब की भी सुनते हैं। बुजुर्गों को भी काफी परेशानी का सामना। अम्बाला पुलिस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका जी? सर मेरा नाम जसबीर सिंह है जी। सर, किस तरह की परेशानी, क्योंकि किसानों ने कहीं इस तरह बंद नहीं किया, किसान टोल प्लाजा पर बैठे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन अम्बाला पुलिस ने रोड जाम कर दिए। बस इनकी वजह से आम पब्लिक को और परेशानी हो रही है। हाँ जी। सर, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे? सर अम्बाला कैंट से आए हैं, हमने ये आगे जाना था, लेकिन सेक्टर में जाना था इधर हैं, तो ये जाने नहीं दे रहे, कह रहे वापस जाओ। तो सुन सकते हैं आप कि ये बंद अम्बाला में किसानों का नहीं, ये बंद अम्बाला में पुलिस का ज़्यादा नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीरें जितनी ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और तस्वीर अम्बाला में जग्गी सिटी सेंटर के बाहर से भी एक ऐसी ही सामने आ रही है, लेकर आपको वहाँ पर चलेंगे ज़रूर, वहाँ भी दिखाएंगे कि किस तरह से हाईवे पर पुलिस ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। कालका चौक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और अब तस्वीर आपको अम्बाला में जग्गी सिटी सेंटर के बिल्कुल सामने उस जगह की दिखाते हैं जहाँ से शिमला, चंडीगढ़ और लुधियाना पटियाला का हाईवे जो है वो अलग अलग जो है वो डाइवर्ट होता है, डिवाइड होता है। तस्वीरें यहाँ पर भी देख सकते हैं। दर्शकों से गुजारिश, जो लोग खबर देख रहे हैं, खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसानों से ज्यादा आज अम्बाला पुलिस का बंद नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं कि हाईवे के बीचों बीच अम्बाला में पुलिस ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के बीचों बीच जहां कालका चौक पर हमने तस्वीरें आपको दिखाई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, वहीं यहाँ पर
पर ये जो एक भारी भरकम लोडेड ट्रक जो है वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों से ज्यादा आज पुलिस जो है उनका बंद यहाँ पर प्रतीत हो रहा है नेशनल हाईवे पर। खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी में अगर अंबाला छावनी की तरफ से आकर अंबाला शहर के सिविल अस्पताल जाना हो, कालका चौक के आसपास शहर में मंजी साहिब गुरुद्वारा के आसपास जाना हो, तो आखिर वो किस तरह से पहुंचेगा ये वही व्यक्ति जानता है, क्योंकि यहाँ से उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है। डाइवर्ट करने के बाद जो है वो उसे बताया भी नहीं जाता कि किस तरफ से रास्ता खुला है, किस तरफ से नहीं। और देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार गाड़ियों का जहाँ पर आवागमन जो होता है वो सभी जानते हैं कि हाईवे पर कितनी गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन अगर बात आंदोलन की आज की जाए तो आंदोलन में किसानों ने शंभू टोल प्लाजा पर जाम लगाया है, तो वहां पर उन्होंने लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की है, लोगों के उठने बैठने की व्यवस्था भी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ये जो बंद किया है, ना तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है और अगर पीने के पानी या खाने की बात करें तो ऐसी भी कोई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अंबाला में आज किसानों से ज्यादा नेशनल हाईवे पर पुलिस का बंद जो है वो सफल दिखाई दे रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के बीचों बीच अंबाला पुलिस ने जहां कालका चौक पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को परेशान करने का काम किया है, वहीं इस वक्त हमने पुलिस के अधिकारियों से भी कंफर्म किया है कि क्या आपने कोई ऐसे आदेश दिए हैं कि इस तरह से ट्रक जो है रोड के बीचों बीच लगाए जाएं, डिवाइडर जो है बनाए जाएं और डाइवर्ट लोगों को किया जाए। तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन अगर बात कालका चौक की जाए, वहां पर बैरिकेड्स को लेकर भी हमने कंफर्म किया है, उसको लेकर भी अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे कोई भी आदेश नहीं है। कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इस बात के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद जरूर नजर आ रही है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, इस तरह से हाईवे के बीचों बीच ट्रक खड़े करके ट्रकों के साथ साथ कालका चौक पर बैरिकेड्स लगा दिए गए और जिन लोगों को शहर के पिछले हिस्सों में भी जाना, बीच के हिस्सों में भी जाना है, उन्हें भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की तो बताया ही जा रहा है कि किसानों के आने का डर है, किसानों के आने का खतरा है और लोगों को इसलिए डाइवर्ट किया जा रहा है। कहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, कहां से भेजा जा रहा है, कौन सा रास्ता खुला है, ये ना लोगों को बताया जा रहा है ना किसी अन्य व्यक्ति को। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज अंबाला में किसानों के साथ साथ पुलिस ने भी हाईवे बंद किए हैं। तमाम किसान अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आज भारत किसानों ने बंद किया है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अंबाला में पुलिस ने भी जो है वो शहर बंद किया हुआ है। तस्वीरें आपको कालका चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के आला अफसरों की तरफ से, अंबाला एसपी की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस, ऐसे कोई भी ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए जिसमें हाईवे पर इस तरह की बैरिकेडिंग करने की बात कही गई हो। कल भी हमने अंबाला पुलिस में पीआरओ से पूछा था और अंबाला के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि किसी भी तरह के रूट डाइवर्ट नहीं किए गए। रूट इसलिए डाइवर्ट नहीं किए गए थे क्योंकि किसानों ने चारों तरफ जाम लगाया था। लेकिन फिलहाल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जाम किसानों का है या फिर पुलिस का है। भारत बंद किसानों ने किया है या फिर पुलिस ने किया है, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अंबाला में पुलिस ने ही बैरिकेड्स लगाकर रोड जाम कर दिए। ये तस्वीर अंबाला शहर के कालका चौक से मंजी साहिब गुरुद्वारा की तरफ जाने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर किसी ने मोटर मार्केट में जाना है, किसी ने मंजी साहिब गुरुद्वारे तक जाना है, किसी ने मनमोहन नगर गीता नगरी इलाके में जाना है, किसी ने सुल्तानपुर इलाके में जाना है, तो वो आखिर किस तरह से जाएगा, क्योंकि साहब ने सड़क के बीचों बीच, नेशनल हाईवे के बीचों बीच बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हालांकि किसानों ने जो है वो इस तरह के बैरिकेड्स कहीं भी बीच में नहीं लगाए हैं। अगर अंबाला की मैं बात करूं तो अंबाला में किसानों ने जो बैरिकेड्स हैं वो शंभू टोल प्लाजा पर लगाए हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप कि लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, लोग मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। तो वो जो नज़ारा हमें किसानों के आंदोलन में, किसानों के धरने में नजर आ रहा था, वो नज़ारा अब पुलिस के इस स्पॉट पर नजर आ रहा है, जहां इन्होंने बैरिकेड्स लगाकर हाईवे जो है उसे बंद कर दिया। देख सकते हैं वाहनों की कतारें, वाहन जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, वाहन लगातार वहां पर आते दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ही बंद कर दिया गया है। पुलिस ने ही जो रास्ता है वो बंद कर दिया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर बंद किसानों का है, किसानों ने भारत बंद किया है या पुलिस ने भारत बंद किया है। बातचीत जरूर करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? अमित कुमार। अमित जी, किसानों ने भारत बंद की बात कही थी, लेकिन यहाँ पुलिस ने ही बंद कर दिया, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, अब परेशानी तो है ही है जी, लेकिन उम्मीद थी पुलिस से कि पुलिस भी इस तरह रोड बंद करेगी। नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। जी,
सुन सकते हैं, लोगों को भी पुलिस से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हाईवे बंद कर दिया जाएगा। बैरिकेड्स आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार जो है वो बना दी गई है और कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करने पर यहां से जाने भी दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं। शेयर जरूर करते रहिएगा खबर को, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और देख सकते हैं कि फिलहाल बैरिकेड्स लगाकर हटाकर कुछ लोगों को निकलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वो बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने का जरूर यहाँ पर प्रयास रहेगा कि क्या इस तरह की तस्वीरों से वो सहमत हैं। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? यशपाल है जी। यशपाल जी, किसानों का भारत बंद था लेकिन यहाँ पुलिस ने बंद कर दिया, किस तरह देखते हैं इस चीज को? किस तरह तो जी यहाँ भी इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है जी हमारे को। पुलिस से उम्मीद थी कि पुलिस भी रास्ते बंद करेगी? नहीं जी। जी, तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से पुलिस भी जो रास्ते हैं वो बंद करेगी। और बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कालका चौक से किसी को भी मोटर मार्केट, मंजी साहब गुरुद्वारा, गीता नगरी, सुल्तानपुर या फिर शंभू टोल प्लाजा तक भी जाना है तो वो आखिर किस तरह जाए? बेवजह लोगों को हम कह सकते हैं कि परेशान करने का। ये देखिए, ऑटो में एक बुजुर्ग बैठे हैं, हालांकि तस्वीरें हम आपको क्लियर नहीं दिखा पाएंगे। वो इस समय कहीं ना कहीं झुलसे हुए हैं, कुछ उन्हें किसी ना किसी चीज़ की चपेट में ज़रूर आए हैं वो, लेकिन उस ऑटो चालक को भी यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये अंबाला पुलिस की जो है वो हम कह सकते हैं एक अंबाला पुलिस का एक ऐसा चेहरा है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये व्यक्ति ऑटो में झुलसा हुआ बैठा है, ये व्यक्ति इस हालत में है कि इसकी तस्वीर भी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्हें भी मिन्नतें करने के बाद यहाँ से निकाला जा रहा है। तो फिलहाल आदेश किसके हैं ये बैरिकेडिंग के, वो भी जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल इस ऑटो को जो है मीडिया के सामने जाने दिया गया है। अशोक कुमार जी यहाँ पर नजर है। अशोक जी, किसानों का बंद था लेकिन अंबाला में पुलिस ने बंद कर दिया। नहीं है, भी किसानों के आने की उम्मीद है, इसलिए बंद किया जी। किसानों को जाने से रोकेंगे? हाँ जी। लेकिन सर, हम देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ से वापस मोड़ रहे हैं। किसी के आदेश हैं एसपी साहब के, डीएसपी साहब के, कि यहाँ पर कालका चौक पे बैरिकेड लगाना? हाँ, हमारा नाका है यहाँ, अफसरों के देश जी। ये पूरा बंद करने का कि किसी को जाने नहीं देना? हाँ, नहीं, जो इमरजेंसी है वो यहाँ से जाएगा जी। आम पब्लिक को भी आप वापस भेज रहे हैं? आम पब्लिक को आप वापस भेज रहे हैं? हाँ जी। नहीं, इधर नहीं जाने के। जी, तो सुन सकते हैं कि इधर नहीं जाने दिया जाएगा। ये बता रहे हैं कि नाका है, लेकिन नाका जो जनाब का होता है वो वहाँ पर कालका चौक फ्लाईओवर के नीचे होता है। हम भी अंबाला के रहने वाले, हम रोज़ देखते हैं नाकेबंदी कहाँ होती है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें एक बार आपको दिखा रहे हैं। खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि बंद अंबाला पुलिस का लग रहा है। ये किसानों से ज़्यादा अंबाला पुलिस ने हाईवे जो है वो बंद किया हुआ है। कुछ और सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? गुलाब सिंह। गुलाब जी, कहाँ से आ रहे हो? कुरुक्षेत्र से। गुलाब जी, किसानों का भारत बंद था, हमें भी पता था, आपको भी पता था, लेकिन अंबाला में पुलिस ने बंद किया, क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, ये तो पब्लिक परेशान करने वाली बात है जी। और जब किसान तो कहीं दिख भी नहीं रहे इतने, ये जगह जगह पुलिस ने नाके लगा रखे जी। किसान इतने दिख नहीं रहे हैं, पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की है। देख सकते हैं, बात की जा रही है। अभी हमने अशोक कुमार, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है, उनसे बात की है। वो ये कह रहे हैं कि किसानों के आने की इन्हें उम्मीद है, लेकिन हम बता दें कि किसान अपना फ्लैग मार्च करने के बाद वापस मानव चौक पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों को परेशान यहाँ पर किया जा रहा है। ऑन रेलवे ड्यूटी ये गाड़ी थी, रेलवे की ड्यूटी पर यह गाड़ी का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन इन्हें भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। इन भाई साहब से भी बातचीत जरूर करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी? पहले नाम बताइए। रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, किसानों का भारत बंद था, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है। अंबाला पुलिस का बंद देख के कैसा लग रहा है? सर क्या बोले, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमारे आम आदमियों को दिक्कत हो रही है जी। हाँ। उस तरफ से आते हैं सर आपके पास, जरा इन भाई साहब की भी सुनते हैं। बुजुर्गों को भी काफी परेशानी का सामना। अंबाला पुलिस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका जी? सर मेरा नाम जसबीर सिंह है जी। सर, किस तरह की परेशानी, क्योंकि किसानों ने कहीं इस तरह बंद नहीं किया, किसान टोल प्लाजा पर बैठे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन अंबाला पुलिस ने रोड जाम कर दिए। बस इनकी वजह से आम पब्लिक को और परेशानी हो रही है। हाँ जी। सर, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे? सर अंबाला कैंट से आए हैं, हमने ये आगे जाना था, लेकिन सेक्टर में जाना था इधर है, तो ये जाने नहीं दे रहे, कह रहे वापस जाओ। तो सुन सकते हैं आप कि ये बंद अंबाला में किसानों का नहीं, ये बंद अंबाला में पुलिस का ज़्यादा नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीरें जितनी ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और तस्वीर अंबाला में जग्गी सिटी सेंटर के बाहर से भी एक ऐसी ही सामने आ रही है, लेकर आपको वहाँ पर चलेंगे ज़रूर, वहाँ भी दिखाएंगे कि किस तरह से हाईवे पर पुलिस ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। कालका चौक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और अब तस्वीर आपको अंबाला में जग्गी सिटी सेंटर के बिल्कुल सामने उस जगह की दिखाते हैं जहाँ से शिमला
चंडीगढ़ और लुधियाना पटियाला का हाईवे जो है वो अलग अलग जो है वो डाइवर्ट होता है, डिवाइड होता है। तस्वीरें यहाँ पर भी देख सकते हैं। दर्शकों से गुजारिश, जो लोग खबर देख रहे हैं, खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसानों से ज्यादा आज अंबाला पुलिस का बंद नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं कि हाईवे के बीचों बीच अंबाला में पुलिस ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के बीचों बीच जहां कालका चौक पर हमने तस्वीरें आपको दिखाई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, वहीं यहां पर ये जो एक भारी भरकम लोडेड ट्रक जो है वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों से ज्यादा आज पुलिस जो है उनका बंद यहां पर प्रतीत हो रहा है नेशनल हाईवे पर। खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी में अगर अंबाला छावनी की तरफ से आकर अंबाला शहर के सिविल अस्पताल जाना हो, कालका चौक के आसपास शहर में मंजी साहिब गुरुद्वारा के आसपास जाना हो, तो आखिर वो किस तरह से पहुंचेगा ये वही व्यक्ति जानता है, क्योंकि यहां से उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है। डाइवर्ट करने के बाद जो है वो उसे बताया भी नहीं जाता कि किस तरफ से रास्ता खुला है, किस तरफ से नहीं। और देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार गाड़ियों का जहाँ पर आवागमन जो होता है वो सभी जानते हैं कि हाईवे पर कितनी गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन अगर बात आंदोलन की आज की जाए तो आंदोलन में किसानों ने शंभू टोल प्लाजा पर जाम लगाया है, तो वहां पर उन्होंने लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की है, लोगों के उठने बैठने की व्यवस्था भी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ये जो बंद किया है, ना तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, और अगर पीने के पानी या खाने की बात करें तो ऐसी भी कोई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अंबाला में आज किसानों से ज्यादा नेशनल हाईवे पर पुलिस का बंद जो है वो सफल दिखाई दे रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के बीचों बीच अंबाला पुलिस ने जहां कालका चौक पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को परेशान करने का काम किया है, वहीं इस वक्त हमने पुलिस के अधिकारियों से भी कंफर्म किया है कि क्या आपने कोई ऐसे आदेश दिए हैं कि इस तरह से ट्रक जो है रोड के बीचों बीच लगाए जाएं, डिवाइडर जो है बनाए जाएं और डाइवर्ट लोगों को किया जाए। तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन अगर बात कालका चौक की जाए, वहां पर बैरिकेड्स को लेकर भी हमने कंफर्म किया है, उसको लेकर भी अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे कोई भी आदेश नहीं है। कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इस बात के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद जरूर नजर आ रही है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, इस तरह से हाईवे के बीचों बीच ट्रक खड़े करके, ट्रकों के साथ साथ कालका चौक पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, और जिन लोगों को शहर के बिचले हिस्सों में भी जाना, बीच के हिस्सों में भी जाना है, उन्हें भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की तो बताया ही जा रहा है कि किसानों के आने का डर है, किसानों के आने का खतरा है, और लोगों को इसलिए डाइवर्ट किया जा रहा है। कहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, कहां से भेजा जा रहा है, कौन सा रास्ता खुला है, ये ना लोगों को बताया जा रहा है ना किसी अन्य व्यक्ति को। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज अंबाला में किसानों के साथ साथ पुलिस ने भी हाईवे बंद किए हैं। तमाम किसान अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आज भारत किसानों ने बंद किया है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अंबाला में पुलिस ने भी जो है वो शहर बंद किया हुआ है। तस्वीरें आपको कालका चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के आला अफसरों की तरफ से, अंबाला एसपी की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस, ऐसे कोई भी ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए जिसमें हाईवे पर इस तरह की बैरिकेडिंग करने की बात कही गई हो। कल भी हमने अंबाला पुलिस में पीआरओ से पूछा था, और अंबाला के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि किसी भी तरह के रूट डाइवर्ट नहीं किए गए। रूट इसलिए डाइवर्ट नहीं किए गए थे क्योंकि किसानों ने चारों तरफ जाम लगाया था। लेकिन फिलहाल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जाम किसानों का है या फिर पुलिस का है। भारत बंद किसानों ने किया है या फिर पुलिस ने किया है? क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अंबाला में पुलिस ने ही बैरिकेड्स लगाकर रोड जाम कर दिए। ये तस्वीर अंबाला शहर के कालका चौक से मंजी साहिब गुरुद्वारा की तरफ जाने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर किसी ने मोटर मार्केट में जाना है, किसी ने मंजी साहिब गुरुद्वारे तक जाना है, किसी ने मनमोहन नगर गीता नगरी इलाके में जाना है, किसी ने सुल्तानपुर इलाके में जाना है, तो वो आखिर किस तरह से जाएगा? क्योंकि साहब ने सड़क के बीचों बीच, नेशनल हाईवे के बीचों बीच बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हालांकि किसानों ने जो है वो इस तरह के बैरिकेड्स कहीं भी बीच में नहीं लगाए हैं। अगर अंबाला की मैं बात करूं तो अंबाला में किसानों ने जो बैरिकेड्स हैं वो शंभू टोल प्लाजा पर लगाए हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप कि लोग जो हैं वो बातचीत
कर रहे हैं, लोग मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। तो वो जो नज़ारा हमें किसानों के आंदोलन में, किसानों के धरने में नज़र आ रहा था, वो नज़ारा अब पुलिस के इस स्पॉट पर नज़र आ रहा है, जहां इन्होंने बैरिकेड्स लगाकर हाईवे जो है उसे बंद कर दिया। देख सकते हैं वाहनों की कतारें, वाहन जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, वाहन लगातार वहाँ पर आते दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ही बंद कर दिया गया है। पुलिस ने ही जो रास्ता है वो बंद कर दिया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर बंद किसानों का है, किसानों ने भारत बंद किया है या पुलिस ने भारत बंद किया है? बातचीत जरूर करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? अमित कुमार। अमित जी, किसानों ने भारत बंद की बात कही थी, लेकिन यहाँ पुलिस ने ही बंद कर दिया, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, अब परेशानी तो है ही है जी, लेकिन उम्मीद थी पुलिस से कि पुलिस भी इस तरह रोड बंद करेगी। नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। जी, सुन सकते हैं, लोगों को भी पुलिस से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हाईवे बंद कर दिया जाएगा। बैरिकेड्स आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार जो है वो बना दी गई है और कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करने पर यहाँ से जाने भी दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं। शेयर जरूर करते रहिएगा खबर को, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और देख सकते हैं कि फिलहाल बैरिकेड्स लगाकर हटाकर कुछ लोगों को निकलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वो बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने का जरूर यहाँ पर प्रयास रहेगा कि क्या इस तरह की तस्वीरों से वो सहमत हैं। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? यशपाल है जी। यशपाल जी, किसानों का भारत बंद था, लेकिन यहाँ पुलिस ने बंद कर दिया, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? किस तरह तो जी यहाँ भी इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है जी हमारे को। पुलिस से उम्मीद थी कि पुलिस भी रास्ते बंद करेगी? नहीं जी। जी, तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से पुलिस भी जो रास्ते हैं वो बंद करेगी। और बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कालका चौक से किसी को भी मोटर मार्केट, मंजी साहब गुरुद्वारा, गीता नगरी, सुल्तानपुर या फिर शंभू टोल प्लाजा तक भी जाना है, तो वो आखिर किस तरह जाए? बेवजह लोगों को हम कह सकते हैं कि परेशान करने का। ये देखिए, ऑटो में एक बुजुर्ग बैठे हैं, हालांकि तस्वीरें हम आपको क्लियर नहीं दिखा पाएंगे, वो इस समय कहीं ना कहीं झुलसे हुए हैं, कुछ उन्हें किसी न किसी चीज़ की चपेट में ज़रूर आए हैं वो, लेकिन उस ऑटो चालक को भी यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये अम्बाला पुलिस की जो है वो हम कह सकते हैं एक अम्बाला पुलिस का एक ऐसा चेहरा है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये व्यक्ति ऑटो में झुलसा हुआ बैठा है, ये व्यक्ति इस हालत में है कि इसकी तस्वीर भी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्हें भी मिन्नतें करने के बाद यहाँ से निकाला जा रहा है। तो फिलहाल आदेश किसके हैं ये बैरिकेडिंग के, वो भी जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल इस ऑटो को जो है मीडिया के सामने जाने दिया गया है। अशोक कुमार जी यहाँ पर नजर है। अशोक जी, किसानों का बंद था, लेकिन अम्बाला में पुलिस ने बंद कर दिया। नहीं, यहाँ भी किसानों के आने की उम्मीद है, इसलिए बंद किया जी, किसानों को जाने से रोकेंगे। हाँ जी। लेकिन सर, हम देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ से वापस मोड़ रहे हैं। किसी के आदेश हैं एसपी साहब के, डीएसपी साहब के, कि यहाँ पर कालका चौक पे बैरिकेड लगाना? हाँ, हमारा नाका है यहाँ, अफसरों का देश है जी। ये पूरा बंद करने का कि किसी को जाने नहीं देना? हाँ, नहीं, जो इमरजेंसी है वो यहाँ से जाएगा जी। आम पब्लिक को भी आप वापस भेज रहे हैं? आम पब्लिक को आप वापस भेज रहे हैं? हाँ जी। नहीं, इधर नहीं जाने के। जी, तो सुन सकते हैं कि इधर नहीं जाने दिया जाएगा। ये बता रहे हैं कि नाका है, लेकिन नाका जो जनाब का होता है वो वहाँ पर कालका चौक फ्लाईओवर के नीचे होता है। हम भी अम्बाला के रहने वाले, हम रोज़ देखते हैं नाकेबंदी कहाँ होती है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें एक बार आपको दिखा रहे हैं। खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि बंद अम्बाला पुलिस का लग रहा है। ये किसानों से ज़्यादा अम्बाला पुलिस ने हाईवे जो है वो बंद किया हुआ है। कुछ और सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? गुलाब सिंह को। गुलाब जी, कहाँ से आ रहे हो? कुरुक्षेत्र से। गुलाब जी, किसानों का भारत बंद था, हमें भी पता था, आपको भी पता था, लेकिन अम्बाला में पुलिस ने बंद किया, क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, ये तो पब्लिक परेशान करने वाली बात है जी। और जब किसान तो कहीं दिख भी नहीं रहे इतने, ये जगह जगह पुलिस ने नाके लगा रखे जी। किसान इतने दिख नहीं रहे हैं, पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की है। देख सकते हैं, बात की जा रही है। अभी हमने अशोक कुमार, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है, उनसे बात की है। वो ये कह रहे हैं कि किसानों के आने की इन्हें उम्मीद है, लेकिन हम बता दें कि किसान अपना फ्लैग मार्च करने के बाद वापस मानव चौक पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों को परेशान यहाँ पर किया जा रहा है। ऑन रेलवे ड्यूटी ये गाड़ी थी, रेलवे की ड्यूटी पर ये गाड़ी का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन इन्हें भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। इन भाई साहब से भी बातचीत जरूर करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी? पहले नाम बताइए। रविंद्र सिंह। रविंदर जी, किसानों का भारत बंद था, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है। अम्बाला पुलिस का बंद देख के कैसा लग रहा है? सर क्या बोलें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है।
लेकिन हमारे आम आदमियों को दिक्कत हो रही है जी। हाँ। उस तरफ से आते हैं सर आपके पास, जरा इन भाई साहब की भी सुनते हैं। बुजुर्गों को भी काफी परेशानी का सामना, अम्बाला पुलिस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका जी? सर मेरा नाम जसबीर सिंह है जी। सर किस तरह की परेशानी, क्योंकि किसानों ने कहीं इस तरह बंद नहीं किया, किसान टोल प्लाजा पर बैठे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन अम्बाला पुलिस ने रोड जाम कर दिए। बस इनकी वजह से आम पब्लिक को और परेशानी हो रही है। हाँ जी। सर कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे? सर अम्बाला कैंट से आए हैं, हमने ये आगे जाना था लेकिन सेक्टर में जाना था इधर हैं, तो ये जाने नहीं दे रहे, कह रहे वापस जाओ। तो सुन सकते हैं आप कि ये बंद अम्बाला में किसानों का नहीं, ये बंद अम्बाला में पुलिस का ज़्यादा नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीरें जितनी ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और तस्वीर अम्बाला में जग्गी सिटी सेंटर के बाहर से भी एक ऐसी ही सामने आ रही है, लेकर आपको वहां पर चलेंगे ज़रूर, वहां भी दिखाएंगे कि किस तरह से हाईवे पर पुलिस ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। कालका चौक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब तस्वीर आपको अम्बाला में जग्गी सिटी सेंटर के बिल्कुल सामने उस जगह की दिखाते हैं जहाँ से शिमला, चंडीगढ़ और लुधियाना पटियाला का हाईवे जो है वो अलग अलग जो है वो डाइवर्ट होता है, डिवाइड होता है। तस्वीरें यहाँ पर भी देख सकते हैं। दर्शकों से गुजारिश, जो लोग खबर देख रहे हैं, खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसानों से ज्यादा आज अम्बाला पुलिस का बंद नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं कि हाईवे के बीचों बीच अम्बाला में पुलिस ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के बीचों बीच जहां कालका चौक पर हमने तस्वीरें आपको दिखाई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, वहीं यहाँ पर ये जो एक भारी भरकम लोडेड ट्रक जो है वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों से ज्यादा आज पुलिस जो है उनका बंद यहाँ पर प्रतीत हो रहा है नेशनल हाईवे पर। खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी में अगर अम्बाला छावनी की तरफ से आकर अम्बाला शहर के सिविल अस्पताल जाना हो, कालका चौक के आसपास शहर में मंजी साहिब गुरुद्वारा के आसपास जाना हो, तो आखिर वो किस तरह से पहुंचेगा ये वही व्यक्ति जानता है, क्योंकि यहाँ से उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है। डाइवर्ट करने के बाद जो है वो उसे बताया भी नहीं जाता कि किस तरफ से रास्ता खुला है, किस तरफ से नहीं। और देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार गाड़ियों का जहाँ पर आवागमन जो होता है वो सभी जानते हैं कि हाईवे पर कितनी गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन अगर बात आंदोलन की आज की जाए तो आंदोलन में किसानों ने शंभू टोल प्लाजा पर जाम लगाया है, तो वहां पर उन्होंने लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की है, लोगों के उठने बैठने की व्यवस्था भी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ये जो बंद किया है, ना तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, और अगर पीने के पानी या खाने की बात करें तो ऐसी भी कोई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अम्बाला में आज किसानों से ज्यादा नेशनल हाईवे पर पुलिस का बंद जो है वो सफल दिखाई दे रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के बीचों बीच अम्बाला पुलिस ने जहां कालका चौक पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को परेशान करने का काम किया है, वहीं इस वक्त हमने पुलिस के अधिकारियों से भी कंफर्म किया है कि क्या आपने कोई ऐसे आदेश दिए हैं कि इस तरह से ट्रक जो है रोड के बीचों बीच लगाए जाएं, डिवाइडर जो है बनाए जाएं और डाइवर्ट लोगों को किया जाए। तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन अगर बात कालका चौक की जाए, वहां पर बैरिकेड्स को लेकर भी हमने कंफर्म किया है, उसको लेकर भी अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे कोई भी आदेश नहीं है। कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इस बात के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद जरूर नजर आ रही है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, इस तरह से हाईवे के बीचों बीच ट्रक खड़े करके, ट्रकों के साथ साथ कालका चौक पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, और जिन लोगों को शहर के बिचले हिस्सों में भी जाना, बीच के हिस्सों में भी जाना है, उन्हें भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की तो बताया ही जा रहा है कि किसानों के आने का डर है, किसानों के आने का खतरा है, और लोगों को इसलिए डाइवर्ट किया जा रहा है। कहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, कहां से भेजा जा रहा है, कौन सा रास्ता खुला है, ये ना लोगों को बताया जा रहा है ना किसी अन्य व्यक्ति को। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज अम्बाला में किसानों के साथ साथ पुलिस ने भी हाईवे बंद किए हैं। तमाम किसान अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आज भारत किसानों ने बंद किया है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अम्बाला में पुलिस ने भी जो है वो शहर बंद किया हुआ है। तस्वीरें आपको कालका चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के आला अफसरों की तरफ से, अम्बाला एसपी की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस, ऐसे कोई भी ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए जिसमें हाईवे पर इस तरह की बैरिकेडिंग करने की बात कही गई हो।
कल भी हमने अंबाला पुलिस में पीआरओ से पूछा था और अंबाला के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि किसी भी तरह के रूट डाइवर्ट नहीं किए गए। रूट इसलिए डाइवर्ट नहीं किए गए थे क्योंकि किसानों ने चारों तरफ जाम लगाया था। लेकिन फिलहाल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जाम किसानों का है या फिर पुलिस का है। भारत बंद किसानों ने किया है या फिर पुलिस ने किया है, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अंबाला में पुलिस ने ही बैरिकेड्स लगाकर रोड जाम कर दिए। ये तस्वीर अंबाला शहर के कालका चौक से मंजी साहिब गुरुद्वारा की तरफ जाने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर किसी ने मोटर मार्केट में जाना है, किसी ने मंजी साहिब गुरुद्वारे तक जाना है, किसी ने मनमोहन नगर गीता नगरी इलाके में जाना है, किसी ने सुल्तानपुर इलाके में जाना है, तो वो आखिर किस तरह से जाएगा? क्योंकि साहब ने सड़क के बीचों बीच, नेशनल हाईवे के बीचों बीच बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हालांकि किसानों ने जो है वो इस तरह के बैरिकेड्स कहीं भी बीच में नहीं लगाए हैं। अगर अंबाला की मैं बात करूं तो अंबाला में किसानों ने जो बैरिकेड्स हैं वो शंभू टोल प्लाजा पर लगाए हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप कि लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, लोग मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। तो वो जो नज़ारा हमें किसानों के आंदोलन में, किसानों के धरने में नज़र आ रहा था, वो नज़ारा अब पुलिस के इस स्पॉट पर नज़र आ रहा है जहां इन्होंने बैरिकेड्स लगाकर हाईवे जो है उसे बंद कर दिया। देख सकते हैं वाहनों की कतारें, वाहन जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, वाहन लगातार वहाँ पर आते दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ही बंद कर दिया गया है। पुलिस ने ही जो रास्ता है वो बंद कर दिया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर बंद किसानों का है, किसानों ने भारत बंद किया है या पुलिस ने भारत बंद किया है? बातचीत जरूर करेंगे। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? अमित कुमार। अमित जी, किसानों ने भारत बंद की बात कही थी लेकिन यहाँ पुलिस ने ही बंद कर दिया, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, अब परेशानी तो है ही है जी, लेकिन उम्मीद थी पुलिस से कि पुलिस भी इस तरह रोड बंद करेगी। नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी जी, सुन सकते हैं लोगों को भी पुलिस से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हाईवे बंद कर दिया जाएगा। बैरिकेड्स आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार जो है वो बना दी गई है और कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करने पर यहाँ से जाने भी दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं। शेयर जरूर करते रहिएगा खबर को, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और देख सकते हैं कि फिलहाल बैरिकेड्स लगाकर हटाकर कुछ लोगों को निकलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वो बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने का जरूर यहाँ पर प्रयास रहेगा कि क्या इस तरह की तस्वीरों से वो सहमत हैं। भाई साहब क्या नाम है जी आपका? यशपाल है जी। यशपाल जी, किसानों का भारत बंद था लेकिन यहाँ पुलिस ने बंद कर दिया, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? किस तरह तो जी यहाँ भी इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है जी हमारे को। जी, पुलिस से उम्मीद थी कि पुलिस भी रास्ते बंद करेगी। नहीं जी। जी, तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से पुलिस भी जो रास्ते हैं वो बंद करेगी। और बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कालका चौक से किसी को भी मोटर मार्केट, मंजी साहिब गुरुद्वारा, गीता नगरी, सुल्तानपुर या फिर शंभू टोल प्लाजा तक भी जाना है तो वो आखिर किस तरह जाए? बेवजह लोगों को हम कह सकते हैं कि परेशान करने का। ये देखिए ऑटो में एक बुजुर्ग बैठे हैं, हालांकि तस्वीरें हम आपको क्लियर नहीं दिखा पाएंगे, वो इस समय कहीं ना कहीं झुलसे हुए हैं, कुछ उन्हें किसी न किसी चीज़ की चपेट में ज़रूर आए हैं वो, लेकिन उस ऑटो चालक को भी यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए ये अंबाला पुलिस की जो है वो हम कह सकते हैं एक अंबाला पुलिस का एक ऐसा चेहरा है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये व्यक्ति ऑटो में झुलसा हुआ बैठा है, ये व्यक्ति इस हालत में है कि इसकी तस्वीर भी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्हें भी मिन्नतें करने के बाद यहाँ से निकाला जा रहा है। तो फिलहाल आदेश किसके हैं ये बैरिकेडिंग के, वो भी जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल इस ऑटो को जो है मीडिया के सामने जाने दिया गया है। अशोक कुमार जी यहाँ पर नजर है। अशोक जी, किसानों का बंद था लेकिन अंबाला में पुलिस ने बंद कर दिया। नहीं, यहाँ भी किसानों के आने की उम्मीद है, इसलिए बंद किया जी, किसानों को जाने से रोकेंगे। हाँ जी। लेकिन सर हम देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ से वापस मोड़ रहे हैं, किसी के आदेश हैं एसपी साहब के, डीएसपी साहब के कि यहाँ पर कालका चौक पे बैरिकेड लगाना? हाँ, हमारा नाका है यहाँ, अफसरों का देश है जी। ये पूरा बंद करने का कि किसी को जाने नहीं देना? हाँ, नहीं, जो इमरजेंसी है वो यहाँ से जाएगा जी। आम पब्लिक को भी आप वापस भेज रहे हैं? आम पब्लिक को आप वापस भेज रहे हैं? हाँ जी जी। नहीं, इधर नहीं जाने के लिए। जी, तो सुन सकते हैं कि इधर नहीं जाने दिया जाएगा। ये बता रहे हैं कि नाका है, लेकिन नाका जो जनाब का होता है वो वहाँ पर कालका चौक फ्लाईओवर के नीचे होता है। हम भी अंबाला के रहने वाले, हम रोज़ देखते हैं नाकेबंदी कहाँ होती है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें एक बार आपको दिखा रहे हैं। खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि बंद अंबाला पुलिस का लग रहा है। ये किसानों से ज़्यादा अंबाला पुलिस ने हाईवे जो है वो बंद किया हुआ है। कुछ और सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है जी? गुलाब सिंह। गुलाब जी, कहाँ से आ रहे हो? कुरुक्षेत्र से। गुलाब जी, किसानों का भारत बंद था, हमें भी पता था, आपको भी पता था, लेकिन अंबाला में पुलिस ने बंद किया, क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, ये तो पब्लिक परेशान करने वाली बात है जी। और जब किसान तो कहीं दिख भी नहीं रहे इतने, ये जगह जगह पुलिस ने नाके लगा रखे जी।
किसान इतने दिख नहीं रहे हैं, पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की है, देख सकते हैं। बात की जा रही है, अभी हमने अशोक कुमार जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है उनसे बात की है, वो ये कह रहे हैं कि किसानों के आने की इन्हें उम्मीद है, लेकिन हम बता दें कि किसान अपना फ्लैग मार्च करने के बाद वापस मानव चौक पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों को परेशान यहाँ पर किया जा रहा है। ऑन रेलवे ड्यूटी ये गाड़ी थी, रेलवे की ड्यूटी पर ये गाड़ी का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन इन्हें भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। इन भाई साहब से भी बातचीत जरूर करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या नाम है जी, पहले नाम बताइए। रविंद्र सिंह। रविंदर जी, किसानों का भारत बंद था, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है। अंबाला पुलिस का बंद देख के कैसा लग रहा है? सर क्या बोले, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमारे आम आदमियों को दिक्कत हो रही है जी। हाँ। उस तरफ से आते हैं सर आपके पास, जरा इन भाई साहब की भी सुनते हैं। बुजुर्गों को भी काफी परेशानी का सामना, अंबाला पुलिस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका जी? सर मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। सर किस तरह की परेशानी, क्योंकि किसानों ने कहीं इस तरह बंद नहीं किया, किसान टोल प्लाजा पर बैठे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन अंबाला पुलिस ने रोड जाम कर दिए। बस इनकी वजह से आम पब्लिक को और परेशानी हो रही है। हाँ जी। सर कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे? सर अंबाला कैंट से आए हैं, हमने ये आगे जाना था, लेकिन सेक्टर में जाना था इधर है, तो ये जाने नहीं दे रहे, कह रहे वापस जाओ। तो सुन सकते हैं आप कि ये बंद अंबाला में किसानों का नहीं, ये बंद अंबाला में पुलिस का ज़्यादा नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीरें जितनी ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और तस्वीर अंबाला में जग्गी सिटी सेंटर के बाहर से भी एक ऐसी ही सामने आ रही है, लेकर आपको वहां पर चलेंगे ज़रूर, वहां भी दिखाएंगे कि किस तरह से हाईवे पर पुलिस ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। कालका चौक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और अब तस्वीर आपको अंबाला में जग्गी सिटी सेंटर के बिल्कुल सामने उस जगह की दिखाते हैं जहाँ से शिमला, चंडीगढ़ और लुधियाना पटियाला का हाईवे जो है वो अलग अलग जो है वो डाइवर्ट होता है, डिवाइड होता है। तस्वीरें यहाँ पर भी देख सकते हैं। दर्शकों से गुजारिश, जो लोग खबर देख रहे हैं, खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसानों से ज्यादा आज अंबाला पुलिस का बंद नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं कि हाईवे के बीचों बीच अंबाला में पुलिस ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के बीचों बीच, जहां कालका चौक पर हमने तस्वीरें आपको दिखाई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, वहीं यहाँ पर ये जो एक भारी भरकम लोडेड ट्रक जो है वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों से ज्यादा आज पुलिस जो है उनका बंद यहाँ पर प्रतीत हो रहा है नेशनल हाईवे पर। खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी में अगर अंबाला छावनी की तरफ से आकर अंबाला शहर के सिविल अस्पताल जाना हो, कालका चौक के आसपास, शहर में मंजी साहिब गुरुद्वारा के आसपास जाना हो, तो आखिर वो किस तरह से पहुंचेगा ये वही व्यक्ति जानता है, क्योंकि यहाँ से उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है। डाइवर्ट करने के बाद जो है वो उसे बताया भी नहीं जाता कि किस तरफ से रास्ता खुला है, किस तरफ से नहीं। और देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार गाड़ियों का जहाँ पर आवागमन जो होता है वो सभी जानते हैं कि हाईवे पर कितनी गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन अगर बात आंदोलन की आज की जाए तो आंदोलन में किसानों ने शंभू टोल प्लाजा पर जाम लगाया है, तो वहां पर उन्होंने लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की है, लोगों के उठने बैठने की व्यवस्था भी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ये जो बंद किया है, ना तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, और अगर पीने के पानी या खाने की बात करें तो ऐसी भी कोई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अंबाला में आज किसानों से ज्यादा नेशनल हाईवे पर पुलिस का बंद जो है वो सफल दिखाई दे रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के बीचों बीच अंबाला पुलिस ने जहां कालका चौक पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को परेशान करने का काम किया है, वहीं इस वक्त हमने पुलिस के अधिकारियों से भी कंफर्म किया है कि क्या आपने कोई ऐसे आदेश दिए हैं कि इस तरह से ट्रक जो है रोड के बीचों बीच लगाए जाएं, डिवाइडर जो है बनाए जाएं और डाइवर्ट लोगों को किया जाए। तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन अगर बात कालका चौक की जाए, वहां पर बैरिकेड्स को लेकर भी हमने कंफर्म किया है, उसको लेकर भी अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे कोई भी आदेश नहीं है। कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इस बात के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद जरूर नजर आ रही है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है इस तरह से हाईवे के बीचों बीच ट्रक खड़े करके, ट्रकों के साथ साथ कालका चौक पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, और जिन लोगों को शहर के बिचले हिस्सों में भी जाना, बीच के हिस्सों में भी जाना है, उन्हें भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की तो बताया ही जा रहा है कि किसानों के आने का डर है, किसानों के आने का खतरा है, और लोगों को इसलिए डाइवर्ट किया जा रहा है। कहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, कहां से भेजा जा रहा है, कौन सा रास्ता खुला है, ये ना लोगों को बताया जा रहा है ना किसी अन्य व्यक्ति को। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज अंबाला में किसानों के साथ साथ पुलिस ने भी हाईवे बंद किए हैं। तमाम किसान अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।
नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आज भारत किसानों ने बंद किया है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अंबाला में पुलिस ने भी जो है वो शहर बंद किया हुआ है। तस्वीरें आपको कालका चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के आला अफसरों की तरफ से, अंबाला एसपी की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस, ऐसे कोई भी ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए जिसमें हाईवे पर इस तरह की बैरिकेडिंग करने की बात कही गई हो। कल भी हमने अंबाला पुलिस में पीआरओ से पूछा था और अंबाला के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि किसी भी तरह के रूट डाइवर्ट नहीं किए गए। रूट इसलिए डाइवर्ट नहीं किए गए थे क्योंकि किसानों ने चारों तरफ जाम लगाया था। लेकिन फिलहाल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जाम किसानों का है या फिर पुलिस का है। भारत बंद किसानों ने किया है या फिर पुलिस ने किया है? क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अंबाला में पुलिस ने ही बैरिकेड्स लगाकर रोड जाम कर दी है। ये तस्वीर अंबाला शहर के कालका चौक से मंजी साहिब गुरुद्वारा की तरफ जाने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर किसी ने मोटर मार्केट में जाना है, किसी ने मंजी साहिब गुरुद्वारे तक जाना है, किसी ने मनमोहन नगर गीता नगरी इलाके में जाना है, किसी ने सुल्तानपुर इलाके में जाना है, तो वो आखिर किस तरह से जाएगा? क्योंकि साहब ने सड़क के बीचों बीच, नेशनल हाईवे के बीचों बीच बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हालांकि किसानों ने जो है वो इस तरह के बैरिकेड्स कहीं भी बीच में नहीं लगाए हैं। अगर अंबाला की मैं बात करूं तो अंबाला में किसानों ने जो बैरिकेड्स हैं वो शंभू टोल प्लाजा पर लगाए हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप कि लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, लोग मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। तो वो जो नज़ारा हमें किसानों के आंदोलन में, किसानों के धरने में नज़र आ रहा था, वो नज़ारा अब पुलिस के इस स्पॉट पर नज़र आ रहा है, जहां इन्होंने बैरिकेड्स लगाकर हाईवे जो है उसे बंद कर दिया। देख सकते हैं वाहनों की कतारें, वाहन जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, वाहन लगातार वहाँ पर आते दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ही बंद कर दिया गया है। पुलिस ने ही जो रास्ता है वो बंद कर दिया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर बंद किसानों का है, किसानों ने भारत बंद किया है या पुलिस ने भारत बंद किया है? बातचीत जरूर करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? अमित कुमार। अमित जी, किसानों ने भारत बंद की बात कही थी, लेकिन यहाँ पुलिस ने ही बंद कर दिया, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, अब परेशानी तो है ही है जी, लेकिन उम्मीद थी पुलिस से कि पुलिस भी इस तरह रोड बंद करेगी। नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी जी, सुन सकते हैं, लोगों को भी पुलिस से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हाईवे बंद कर दिया जाएगा। बैरिकेड्स आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार जो है वो बना दी गई है और कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करने पर यहाँ से जाने भी दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं। शेयर जरूर करते रहिएगा खबर को, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और देख सकते हैं कि फिलहाल बैरिकेड्स लगाकर हटाकर कुछ लोगों को निकलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वो बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने का जरूर यहाँ पर प्रयास रहेगा कि क्या इस तरह की तस्वीरों से वो सहमत हैं। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? यशपाल है जी। यशपाल जी, किसानों का भारत बंद था लेकिन यहाँ पुलिस ने बंद कर दिया, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? किस तरह तो जी यहाँ भी इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है जी हमारे को। पुलिस से उम्मीद थी कि पुलिस भी रास्ते बंद करेगी? नहीं जी। जी, तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से पुलिस भी जो रास्ते हैं वो बंद करेगी। और बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कालका चौक से किसी को भी मोटर मार्केट, मंजी साहिब गुरुद्वारा, गीता नगरी, सुल्तानपुर या फिर शंभू टोल प्लाजा तक भी जाना है तो वो आखिर किस तरह जाए? बेवजह लोगों को हम कह सकते हैं कि परेशान करने का। ये देखिए, ऑटो में एक बुजुर्ग बैठे हैं, हालांकि तस्वीरें हम आपको क्लियर नहीं दिखा पाएंगे। वो इस समय कहीं ना कहीं झुलसे हुए हैं, कुछ उन्हें किसी न किसी चीज़ की चपेट में ज़रूर आए हैं वो, लेकिन उस ऑटो चालक को भी यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये अंबाला पुलिस की जो है वो हम कह सकते हैं एक अंबाला पुलिस का एक ऐसा चेहरा है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये व्यक्ति ऑटो में झुलसा हुआ बैठा है, ये व्यक्ति इस हालत में है कि इसकी तस्वीर भी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्हें भी मिन्नतें करने के बाद यहाँ से निकाला जा रहा है। तो फिलहाल आदेश किसके हैं ये बैरिकेडिंग के, वो भी जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल इस ऑटो को जो है मीडिया के सामने जाने दिया गया है। अशोक कुमार जी यहाँ पर नजर है। अशोक जी, किसानों का बंद था लेकिन अंबाला में पुलिस ने बंद कर दिया। नहीं, यहाँ भी किसानों के आने की उम्मीद है, इसलिए बंद किया है। जी, किसानों को जाने से रोकेंगे? हाँ जी। लेकिन सर, हम देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ से वापस मोड़ रहे हैं। किसी के आदेश हैं एसपी साहब के, डीएसपी साहब के, कि यहाँ पर कालका चौक पे बैरिकेड लगाना? हाँ, हमारा नाका है यहाँ, अफसरों के देश। जी, ये पूरा बंद करने का कि किसी को जाने नहीं देना? हाँ, नहीं, जो इमरजेंसी है वो यहाँ से जाएगा। जी, आम पब्लिक को भी आप वापस भेज रहे हैं? है, आम पब्लिक को आप वापस भेज रहे हैं? हाँ, जी। जी।
नहीं इधर नहीं जाने के लिए। जी, तो सुन सकते हैं कि इधर नहीं जाने दिया जाएगा, ये बता रहे हैं कि नाका है, लेकिन नाका जो जनाब का होता है वो वहाँ पर कालका चौक फ्लाईओवर के नीचे होता है। हम भी अम्बाला के रहने वाले, हम रोज़ देखते हैं नाकेबंदी कहाँ होती है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें एक बार आपको दिखा रहे हैं। खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि बंद अम्बाला पुलिस का लग रहा है। ये किसानों से ज़्यादा अम्बाला पुलिस ने हाईवे जो है वो बंद किया हुआ है। कुछ और सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? गुलाब सिंह को गुलाब जी, कहाँ से आ रहे हो? कुरुक्षेत्र से। गुलाब जी, किसानों का भारत बंद था, हमें भी पता था, आपको भी पता था, लेकिन अम्बाड़ा में पुलिस ने बंद किया, क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, ये तो पब्लिक परेशान करने वाली बात है जी। और जब किसान तो कहीं दिख भी नहीं रहे इतने, ये जगह जगह पुलिस ने नाके लगा रखे जी। किसान इतने दिख नहीं रहे हैं, पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की है, देख सकते हैं। बात की जा रही है, अभी हमने अशोक कुमार जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है उनसे बात की है, वो ये कह रहे हैं कि किसानों के आने की इन्हें उम्मीद है, लेकिन हम बता दें कि किसान अपना फ्लैग मार्च करने के बाद वापस मानव चौक पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों को परेशान यहाँ पर किया जा रहा है। ऑन रेलवे ड्यूटी ये गाड़ी थी, रेलवे की ड्यूटी पर ये गाड़ी का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन इन्हें भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। इन भाई साहब से भी बातचीत जरूर करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी? पहले नाम बताइए। रविंद्र सिंह। रविंदर जी, किसानों का भारत बंद था, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है। अम्बाला पुलिस का बंद देख के कैसा लग रहा है? सर क्या बोले, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमारे आम आदमियों को दिक्कत हो रही है जी। हाँ। उस तरफ से आते हैं सर आपके पास, जरा इन भाई साहब की भी सुनते हैं। बुजुर्गों को भी काफी परेशानी का सामना। अम्बाला पुलिस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका जी? सर मेरा नाम जसबीर सिंह है जी। सर, किस तरह की परेशानी, क्योंकि किसानों ने कहीं इस तरह बंद नहीं किया, किसान टोल प्लाजा पर बैठे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन अम्बाला पुलिस ने रोड जाम कर दिए। बस इनकी वजह से आम पब्लिक को और परेशानी हो रही है। हाँ जी। सर, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे? सर अम्बाला कैंट से आए हैं, हमने ये आगे जाना था, लेकिन सेक्टर में जाना था इधर हैं, तो ये जाने नहीं दे रहे, कह रहे वापस जाओ। तो सुन सकते हैं आप कि ये बंद अम्बाला में किसानों का नहीं, ये बंद अम्बाला में पुलिस का ज़्यादा नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीरें जितनी ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और तस्वीर अम्बाला में जग्गी सिटी सेंटर के बाहर से भी एक ऐसी ही सामने आ रही है, लेकर आपको वहां पर चलेंगे ज़रूर, वहां भी दिखाएंगे कि किस तरह से हाईवे पर पुलिस ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। कालका चौक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और अब तस्वीर आपको अम्बाला में जग्गी सिटी सेंटर के बिल्कुल सामने उस जगह की दिखाते हैं जहाँ से शिमला, चंडीगढ़ और लुधियाना पटियाला का हाईवे जो है वो अलग अलग जो है वो डाइवर्ट होता है, डिवाइड होता है। तस्वीरें यहाँ पर भी देख सकते हैं। दर्शकों से गुजारिश, जो लोग खबर देख रहे हैं, खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसानों से ज्यादा आज अम्बाला पुलिस का बंद नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं कि हाईवे के बीचों बीच अम्बाला में पुलिस ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के बीचों बीच, जहां कालका चौक पर हमने तस्वीरें आपको दिखाई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, वहीं यहाँ पर ये जो एक भारी भरकम लोडेड ट्रक जो है वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों से ज्यादा आज पुलिस जो है उनका बंद यहाँ पर प्रतीत हो रहा है नेशनल हाईवे पर। खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी में अगर अम्बाला छावनी की तरफ से आकर अम्बाला शहर के सिविल अस्पताल जाना हो, कालका चौक के आसपास शहर में मंजी साहिब गुरुद्वारा के आसपास जाना हो, तो आखिर वो किस तरह से पहुंचेगा ये वही व्यक्ति जानता है, क्योंकि यहाँ से उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है। डाइवर्ट करने के बाद जो है वो उसे बताया भी नहीं जाता कि किस तरफ से रास्ता खुला है, किस तरफ से नहीं। और देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार गाड़ियों का जहाँ पर आवागमन जो होता है वो सभी जानते हैं कि हाईवे पर कितनी गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन अगर बात आंदोलन की आज की जाए तो आंदोलन में किसानों ने शंभू टोल प्लाजा पर जाम लगाया है, तो वहां पर उन्होंने लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की है, लोगों के उठने बैठने की व्यवस्था भी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ये जो बंद किया है, ना तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, और अगर पीने के पानी या खाने की बात करें तो ऐसी भी कोई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अम्बाला में आज किसानों से ज्यादा नेशनल हाईवे पर पुलिस का बंद जो है वो सफल दिखाई दे रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के बीचों बीच अम्बाला पुलिस ने जहां कालका चौक पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को परेशान करने का काम किया है, वहीं इस वक्त हमने पुलिस के अधिकारियों से भी कंफर्म किया है कि क्या आपने कोई ऐसे आदेश दिए हैं कि इस तरह से ट्रक जो है रोड के बीचों बीच लगाए जाएं, डिवाइडर जो है बनाए जाएं और डाइवर्ट लोगों को किया जाए। तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन अगर बात कालका चौक की जाए, वहां पर बैरिकेड्स को लेकर भी हमने कंफर्म किया है, उसको लेकर भी अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे कोई भी आदेश नहीं है। कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इस बात के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद जरूर नजर आ रही है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है इस तरह से हाईवे के बीचों बीच ट्रक खड़े करके, ट्रकों के साथ साथ कालका चौक पर बैरिकेड्स लगा दिए
दिए गए और जिन लोगों को शहर के बिचले हिस्सों में भी जाना, बीच के हिस्सों में भी जाना है, उन्हें भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की तो बताया ही जा रहा है कि किसानों के आने का डर है, किसानों के आने का खतरा है और लोगों को इसलिए डाइवर्ट किया जा रहा है। कहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, कहां से भेजा जा रहा है, कौन सा रास्ता खुला है, ये ना लोगों को बताया जा रहा है ना किसी अन्य व्यक्ति को। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आज अंबाला में किसानों के साथ साथ पुलिस ने भी हाईवे बंद किए हैं। तमाम किसान अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आज भारत किसानों ने बंद किया है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अंबाला में पुलिस ने भी जो है वो शहर बंद किया हुआ है। तस्वीरें आपको कालका चौक से दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के आला अफसरों की तरफ से, अंबाला एसपी की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस, ऐसे कोई भी ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए जिसमें हाईवे पर इस तरह की बैरिकेडिंग करने की बात कही गई हो। कल भी हमने अंबाला पुलिस में पीआरओ से पूछा था और अंबाला के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि किसी भी तरह के रूट डाइवर्ट नहीं किए गए। रूट इसलिए डाइवर्ट नहीं किए गए थे क्योंकि किसानों ने चारों तरफ जाम लगाया था। लेकिन फिलहाल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जाम किसानों का है या फिर पुलिस का है। भारत बंद किसानों ने किया है या फिर पुलिस ने किया है, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अंबाला में पुलिस ने ही बैरिकेड्स लगाकर रोड जाम कर दिए। ये तस्वीर अंबाला शहर के कालका चौक से मंजी साहिब गुरुद्वारा की तरफ जाने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर किसी ने मोटर मार्केट में जाना है, किसी ने मंजी साहिब गुरुद्वारे तक जाना है, किसी ने मनमोहन नगर गीता नगरी इलाके में जाना है, किसी ने सुल्तानपुर इलाके में जाना है, तो वो आखिर किस तरह से जाएगा? क्योंकि साहब ने सड़क के बीचों बीच, नेशनल हाईवे के बीचों बीच बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हालांकि किसानों ने जो है वो इस तरह के बैरिकेड्स कहीं भी बीच में नहीं लगाए हैं। अगर अंबाला की मैं बात करूं तो अंबाला में किसानों ने जो बैरिकेड्स हैं वो शंभू टोल प्लाजा पर लगाए हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप कि लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, लोग मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। तो वो जो नज़ारा हमें किसानों के आंदोलन में, किसानों के धरने में नजर आ रहा था, वो नज़ारा अब पुलिस के इस स्पॉट पर नजर आ रहा है जहां इन्होंने बैरिकेड्स लगाकर हाईवे जो है उसे बंद कर दिया। देख सकते हैं वाहनों की कतारें, वाहन जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, वाहन लगातार वहां पर आते दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ही बंद कर दिया गया है। पुलिस ने ही जो रास्ता है वो बंद कर दिया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर बंद किसानों का है, किसानों ने भारत बंद किया है या पुलिस ने भारत बंद किया है? बातचीत जरूर करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? अमित कुमार। अमित जी, किसानों ने भारत बंद की बात कही थी लेकिन यहाँ पुलिस ने ही बंद कर दिया, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, अब परेशानी तो है ही है जी, लेकिन उम्मीद थी पुलिस से कि पुलिस भी इस तरह रोड बंद करेगी। नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। जी, सुन सकते हैं, लोगों को भी पुलिस से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हाईवे बंद कर दिया जाएगा। बैरिकेड्स आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार जो है वो बना दी गई है और कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करने पर यहाँ से जाने भी दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और देख सकते हैं कि फिलहाल बैरिकेड्स लगाकर हटाकर कुछ लोगों को निकलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वो बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने का जरूर यहाँ पर प्रयास रहेगा कि क्या इस तरह की तस्वीरों से वो सहमत हैं। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? यशपाल है जी। यशपाल जी, किसानों का भारत बंद था लेकिन यहाँ पुलिस ने बंद कर दिया, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? किस तरह तो जी यहाँ भी इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है जी हमारे को। जी, पुलिस से उम्मीद थी कि पुलिस भी रास्ते बंद करेगी? नहीं जी। जी, तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से पुलिस भी जो रास्ते हैं वो बंद करेगी। और बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कालका चौक से किसी को भी मोटर मार्केट, मंजी साहिब गुरुद्वारा, गीता नगरी, सुल्तानपुर या फिर शंभू टोल प्लाजा तक भी जाना है तो वो आखिर किस तरह जाए? बेवजह लोगों को हम कह सकते हैं कि परेशान करने का। ये देखिए, ऑटो में एक बुजुर्ग बैठे हैं, हालांकि तस्वीरें हम आपको क्लियर नहीं दिखा पाएंगे, वो इस समय कहीं ना कहीं झुलसे हुए हैं, कुछ उन्हें किसी न किसी चीज़ की चपेट में ज़रूर आए हैं वो, लेकिन उस ऑटो चालक को भी यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये अंबाला पुलिस की जो है वो हम कह सकते हैं एक अंबाला पुलिस का एक ऐसा चेहरा है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये व्यक्ति ऑटो में झुलसा हुआ बैठा है, ये व्यक्ति इस हालत में है कि इसकी तस्वीर भी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्हें भी मिन्नतें करने के बाद यहाँ से निकाला जा रहा है। तो फिलहाल आदेश किसके हैं ये बैरिकेडिंग के, वो भी जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल इस ऑटो को जो है मीडिया के सामने जाने दिया गया है। अशोक कुमार जी यहाँ पर नजर आए। अशोक जी, किसानों का बंद था लेकिन अंबाला में पुलिस ने बंद कर दिया,
नहीं है भी किसानों के आने की उम्मीद है, इसलिए बंद किया हुआ। जी, किसानों को जाने से रोकेंगे। हाँ जी। लेकिन सर हम देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ से वापस मोड़ रहे हैं, किसी के आदेश हैं एसपी साहब के, डीएसपी साहब के, कि यहाँ पर कालका चौक पे बैरिकेड लगाना है? हाँ, हमारा नाका है यहाँ, अफसरों का देश है। जी, ये पूरा बंद करने का कि किसी को जाने नहीं देना। हाँ, नहीं, जो इमरजेंसी है वो यहाँ से जाएगा। जी, आम पब्लिक को भी आप वापस भेज रहे हैं? है आम पब्लिक को आप वापस भेज रहे हैं? हाँ जी। जी, नहीं इधर नहीं जाने के लिए। जी, तो सुन सकते हैं कि इधर नहीं जाने दिया जाएगा, ये बता रहे हैं कि नाका है, लेकिन नाका जो जनाब का होता है वो वहाँ पर कालका चौक फ्लाईओवर के नीचे होता है। हम भी अम्बाला के रहने वाले, हम रोज देखते हैं नाकेबंदी कहाँ होती है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें एक बार आपको दिखा रहे हैं, खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि बंद अम्बाला पुलिस का लग रहा है। ये किसानों से ज्यादा अम्बाला पुलिस ने हाईवे जो है वो बंद किया हुआ है। कुछ और सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? गुलाब सिंह को गुलाब जी, कहाँ से आ रहे हो? कुरुक्षेत्र से। गुलाब जी, किसानों का भारत बंद था, हमें भी पता था, आपको भी पता था, लेकिन अम्बाला में पुलिस ने बंद किया, क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, ये तो पब्लिक परेशान करने वाली बात है जी। और जब किसान तो कहीं दिख भी नहीं रहे इतने, ये जगह जगह पुलिस ने नाके लगा रखे जी। किसान इतने दिख नहीं रहे हैं, पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की है, देख सकते हैं। बात की जा रही है, अभी हमने अशोक कुमार जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है उनसे बात की है, वो ये कह रहे हैं कि किसानों के आने की इन्हें उम्मीद है। लेकिन हम बता दें कि किसान अपना फ्लैग मार्च करने के बाद वापस मानव चौक पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों को परेशान यहाँ पर किया जा रहा है। ऑन रेलवे ड्यूटी ये गाड़ी थी, रेलवे की ड्यूटी पर ये गाड़ी का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन इन्हें भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। इन भाई साहब से भी बातचीत जरूर करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी? पहले नाम बताइए। रविंद्र सिंह। रविंदर जी, किसानों का भारत बंद था, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है। अम्बाला पुलिस का बंद देख के कैसा लग रहा है? सर क्या बोले, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन हमारे आम आदमियों को दिक्कत हो रही है जी। हाँ। उस तरफ से आते हैं सर आपके पास, जरा इन भाई साहब की भी सुनते हैं। बुजुर्गों को भी काफी परेशानी का सामना, अम्बाला पुलिस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका जी? सर मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। सर, किस तरह की परेशानी, क्योंकि किसानों ने कहीं इस तरह बंद नहीं किया, किसान टोल प्लाजा पर बैठे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन अम्बाला पुलिस ने रोड जाम कर दिए। बस इनकी वजह से आम पब्लिक को और परेशानी हो रही है। हाँ जी। सर, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे? सर अम्बाला कैंट से आए हैं, हमने ये आगे जाना था, लेकिन सेक्टर में जाना था इधर है, तो ये जाने नहीं दे रहे, कह रहे वापस जाओ। तो सुन सकते हैं आप कि ये बंद अम्बाला में किसानों का नहीं, ये बंद अम्बाला में पुलिस का ज़्यादा नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीरें जितनी ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और तस्वीर अम्बाला में जग्गी सिटी सेंटर के बाहर से भी एक ऐसी ही सामने आ रही है, लेकर आपको वहां पर चलेंगे ज़रूर, वहां भी दिखाएंगे कि किस तरह से हाईवे पर पुलिस ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। कालका चौक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और अब तस्वीर आपको अम्बाला में जग्गी सिटी सेंटर के बिल्कुल सामने उस जगह की दिखाते हैं जहाँ से शिमला, चंडीगढ़ और लुधियाना पटियाला का हाईवे जो है वो अलग अलग जो है वो डाइवर्ट होता है, डिवाइड होता है। तस्वीरें यहाँ पर भी देख सकते हैं। दर्शकों से गुजारिश, जो लोग खबर देख रहे हैं, खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसानों से ज्यादा आज अम्बाला पुलिस का बंद नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं कि हाईवे के बीचों बीच अम्बाला में पुलिस ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के बीचों बीच, जहां कालका चौक पर हमने तस्वीरें आपको दिखाई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, वहीं यहाँ पर ये जो एक भारी भरकम लोडेड ट्रक जो है वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों से ज्यादा आज पुलिस जो है उनका बंद यहाँ पर प्रतीत हो रहा है नेशनल हाईवे पर। खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी में अगर अम्बाला छावनी की तरफ से आकर अम्बाला शहर के सिविल अस्पताल जाना हो, कालका चौक के आसपास शहर में मंजी साहिब गुरुद्वारा के आसपास जाना हो, तो आखिर वो किस तरह से पहुंचेगा ये वही व्यक्ति जानता है, क्योंकि यहाँ से उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है। डाइवर्ट करने के बाद जो है वो उसे बताया भी नहीं जाता कि किस तरफ से रास्ता खुला है, किस तरफ से नहीं। और देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार गाड़ियों का जहाँ पर आवागमन जो होता है वो सभी जानते हैं कि हाईवे पर कितनी गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन अगर बात आंदोलन की आज की जाए तो आंदोलन में किसानों ने शंभू टोल प्लाजा पर जाम लगाया है, तो वहां पर उन्होंने लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की है, लोगों के उठने बैठने की व्यवस्था भी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ये जो बंद किया है, ना तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, और अगर पीने के पानी या खाने की बात करें तो ऐसी भी कोई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अम्बाला में आज किसानों से ज्यादा नेशनल हाईवे पर पुलिस का बंद जो है वो सफल दिखाई दे रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के बीचों बीच अम्बाला पुलिस ने जहां कालका चौक पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को परेशान करने का काम किया है, वहीं इस वक्त हमने पुलिस के अधिकारियों से भी कंफर्म किया है कि क्या आपने कोई ऐसे आदेश दिए हैं कि इस तरह से ट्रक जो है रोड के बीचों बीच लगाए जाएं, डिवाइडर जो है बनाए जाएं, और
डाइवर्ट लोगों को किया जाए, तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन अगर बात कालका चौक की जाए, वहां पर बैरिकेड्स को लेकर भी हमने कंफर्म किया है, उसको लेकर भी अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे कोई भी आदेश नहीं है। कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इस बात के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद जरूर नजर आ रही है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। इस तरह से हाईवे के बीचों बीच ट्रक खड़े करके, ट्रकों के साथ साथ कालका चौक पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, और जिन लोगों को शहर के बिचले हिस्सों में भी जाना, बीच के हिस्सों में भी जाना है, उन्हें भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की तो बताया ही जा रहा है कि किसानों के आने का डर है, किसानों के आने का खतरा है, और लोगों को इसलिए डाइवर्ट किया जा रहा है। कहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, कहां से भेजा जा रहा है, कौन सा रास्ता खुला है, ये ना लोगों को बताया जा रहा है, ना किसी अन्य व्यक्ति को। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज अंबाला में किसानों के साथ साथ पुलिस ने भी हाईवे बंद किए हैं। तमाम किसान अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आज भारत किसानों ने बंद किया है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अंबाला में पुलिस ने भी जो है वो शहर बंद किया हुआ है। तस्वीरें आपको कालका चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के आला अफसरों की तरफ से, अंबाला एसपी की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस, ऐसे कोई भी ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए जिसमें हाईवे पर इस तरह की बैरिकेडिंग करने की बात कही गई हो। कल भी हमने अंबाला पुलिस में पीआरओ से पूछा था, और अंबाला के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि किसी भी तरह के रूट डाइवर्ट नहीं किए गए। रूट इसलिए डाइवर्ट नहीं किए गए थे क्योंकि किसानों ने चारों तरफ जाम लगाया था। लेकिन फिलहाल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जाम किसानों का है या फिर पुलिस का है। भारत बंद किसानों ने किया है या फिर पुलिस ने किया है? क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अंबाला में पुलिस ने ही बैरिकेड्स लगाकर रोड जाम कर दिए। ये तस्वीर अंबाला शहर के कालका चौक से मंजी साहिब गुरुद्वारा की तरफ जाने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर किसी ने मोटर मार्केट में जाना है, किसी ने मंजी साहिब गुरुद्वारे तक जाना है, किसी ने मनमोहन नगर गीता नगरी इलाके में जाना है, किसी ने सुल्तानपुर इलाके में जाना है, तो वो आखिर किस तरह से जाएगा? क्योंकि साहब ने सड़क के बीचों बीच, नेशनल हाईवे के बीचों बीच बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हालांकि किसानों ने जो है वो इस तरह के बैरिकेड्स कहीं भी बीच में नहीं लगाए हैं। अगर अंबाला की मैं बात करूं तो अंबाला में किसानों ने जो बैरिकेड्स हैं वो शंभू टोल प्लाजा पर लगाए हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप कि लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, लोग मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। तो वो जो नज़ारा हमें किसानों के आंदोलन में, किसानों के धरने में नजर आ रहा था, वो नज़ारा अब पुलिस के इस स्पॉट पर नजर आ रहा है, जहां इन्होंने बैरिकेड्स लगाकर हाईवे जो है उसे बंद कर दिया। देख सकते हैं वाहनों की कतारें, वाहन जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, वाहन लगातार वहां पर आते दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ही बंद कर दिया गया है। पुलिस ने ही जो रास्ता है वो बंद कर दिया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर बंद किसानों का है, किसानों ने भारत बंद किया है या पुलिस ने भारत बंद किया है? बातचीत जरूर करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? अमित कुमार। अमित जी, किसानों ने भारत बंद की बात कही थी, लेकिन यहाँ पुलिस ने ही बंद कर दिया, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, अब परेशानी तो है ही है जी, लेकिन उम्मीद थी पुलिस से कि पुलिस भी इस तरह रोड बंद करेगी। नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी जी, सुन सकते हैं, लोगों को भी पुलिस से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हाईवे बंद कर दिया जाएगा। बैरिकेड्स आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार जो है वो बना दी गई है, और कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करने पर यहां से जाने भी दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। खबर को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और देख सकते हैं कि फिलहाल बैरिकेड्स लगाकर हटाकर कुछ लोगों को निकलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वो बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने का जरूर यहाँ पर प्रयास रहेगा कि क्या इस तरह की तस्वीरों से वो सहमत हैं। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? यशपाल है जी। यशपाल जी, किसानों का भारत बंद था, लेकिन यहाँ पुलिस ने बंद कर दिया, किस तरह देखते हैं इस चीज को? किस तरह तो जी यहाँ भी इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है जी हमारे को। जी, पुलिस से उम्मीद थी कि पुलिस भी रास्ते बंद करेगी? नहीं जी। जी, तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से पुलिस भी जो रास्ते हैं वो बंद करेगी। और बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कालका चौक से किसी को भी मोटर मार्केट, मंजी साहिब गुरुद्वारा, गीता नगरी, सुल्तानपुर या फिर शंभू टोल प्लाजा तक भी जाना है, तो वो आखिर किस तरह जाए? बेवजह लोगों को हम कह सकते हैं कि परेशान करने का। ये देखिए, ऑटो में एक बुजुर्ग बैठे हैं, हालांकि तस्वीरें हम आपको क्लियर नहीं दिखा पाएंगे, वो इस समय कहीं ना कहीं झुलसे हुए हैं, कुछ उन्हें किसी न किसी चीज़ की चपेट में ज़रूर आए हैं वो, लेकिन उस ऑटो चालक को भी यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये अंबाला पुलिस की जो है वो हम कह सकते हैं एक
अंबाला पुलिस का एक ऐसा चेहरा है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये व्यक्ति ऑटो में झुलसा हुआ बैठा है, ये व्यक्ति इस हालत में है कि इसकी तस्वीर भी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्हें भी मिन्नतें करने के बाद यहाँ से निकाला जा रहा है। तो फिलहाल आदेश किसके हैं ये बैरिकेडिंग के, वो भी जानने का जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल इस ऑटो को जो है मीडिया के सामने जाने दिया गया है। अशोक कुमार जी यहाँ पर नजर है। अशोक जी, किसानों का बंद था लेकिन अंबाला में पुलिस ने बंद कर दिया। नहीं है भी किसानों के आने की उम्मीद है, इसलिए बंद किया जी। किसानों को जाने से रोकेंगे। हाँ जी। लेकिन सर हम देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ से वापस मोड़ रहे हैं, किसी के आदेश हैं एसपी साहब के, डीएसपी साहब के कि यहाँ पर कालका चौक पे बैरिकेड लगाना। हाँ, हमारा नाका है यहाँ, अफसरों का देश है जी। ये पूरा बंद करने का कि किसी को जाने नहीं देना। हाँ, नहीं, जो इमरजेंसी है वो यहाँ से जाएगा जी। आम पब्लिक को भी आप वापस भेज रहे हैं? आम पब्लिक को आप वापस भेज रहे हैं? हाँ जी। नहीं, इधर नहीं जाने के लिए। जी। तो सुन सकते हैं कि इधर नहीं जाने दिया जाएगा, ये बता रहे हैं कि नाका है, लेकिन नाका जो जनाब का होता है वो वहाँ पर कालका चौक फ्लाईओवर के नीचे होता है। हम भी अंबाला के रहने वाले, हम रोज देखते हैं नाकेबंदी कहाँ होती है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें एक बार आपको दिखा रहे हैं। खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि बंद अंबाला पुलिस का लग रहा है। ये किसानों से ज्यादा अंबाला पुलिस ने हाईवे जो है वो बंद किया हुआ है। कुछ और सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? गुलाब सिंह को गुलाब जी, कहाँ से आ रहे हो? कुरुक्षेत्र से। गुलाब जी, किसानों का भारत बंद था, हमें भी पता था, आपको भी पता था, लेकिन अंबाला में पुलिस ने बंद किया, क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, ये तो पब्लिक परेशान करने वाली बात है जी। और जब किसान तो कहीं दिख भी नहीं रहे इतने, ये जगह जगह पुलिस ने नाके लगा रखे जी। किसान इतने दिख नहीं रहे हैं, पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की है, देख सकते हैं। बात की जा रही है, अभी हमने अशोक कुमार जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है उनसे बात की है, वो ये कह रहे हैं कि किसानों के आने की इन्हें उम्मीद है, लेकिन हम बता दें कि किसान अपना फ्लैग मार्च करने के बाद वापस मानव चौक पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों को परेशान यहाँ पर किया जा रहा है। ऑन रेलवे ड्यूटी ये गाड़ी थी, रेलवे की ड्यूटी पर ये गाड़ी का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन इन्हें भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। इन भाई साहब से भी बातचीत जरूर करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी? पहले नाम बताइए। रविंद्र सिंह। रविंदर जी, किसानों का भारत बंद था, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है। अंबाला पुलिस का बंद देख के कैसा लग रहा है? सर क्या बोले, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमारे आम आदमियों को दिक्कत हो रही है जी। हाँ। उस तरफ से आते हैं सर आपके पास, जरा इन भाई साहब की भी सुनते हैं। बुजुर्गों को भी काफी परेशानी का सामना, अंबाला पुलिस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका जी? सर मेरा नाम जसबीर सिंह है जी। सर, किस तरह की परेशानी, क्योंकि किसानों ने कहीं इस तरह बंद नहीं किया, किसान टोल प्लाजा पर बैठे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन अंबाला पुलिस ने रोड जाम कर दिए। बस इनकी वजह से आम पब्लिक को और परेशानी हो रही है। हाँ जी। सर कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे? सर अंबाला कैंट से आए हैं, हमने ये आगे जाना था, लेकिन सेक्टर में जाना था इधर है, तो ये जाने नहीं दे रहे, कह रहे वापस जाओ। तो सुन सकते हैं आप कि ये बंद अंबाला में किसानों का नहीं, ये बंद अंबाला में पुलिस का ज़्यादा नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें जितनी ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और तस्वीर अंबाला में जग्गी सिटी सेंटर के बाहर से भी एक ऐसी ही सामने आ रही है, लेकर आपको वहां पर चलेंगे जरूर, वहां भी दिखाएंगे कि किस तरह से हाईवे पर पुलिस ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। कालका चौक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और अब तस्वीर आपको अंबाला में जग्गी सिटी सेंटर के बिल्कुल सामने उस जगह की दिखाते हैं जहां से शिमला, चंडीगढ़ और लुधियाना पटियाला का हाईवे जो है वो अलग अलग जो है वो डाइवर्ट होता है, डिवाइड होता है। तस्वीरें यहाँ पर भी देख सकते हैं। दर्शकों से गुजारिश, जो लोग खबर देख रहे हैं, खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसानों से ज्यादा आज अंबाला पुलिस का बंद नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं कि हाईवे के बीचों बीच अंबाला में पुलिस ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के बीचों बीच, जहां कालका चौक पर हमने तस्वीरें आपको दिखाई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, वहीं यहाँ पर ये जो एक भारी भरकम लोडेड ट्रक जो है वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों से ज्यादा आज पुलिस जो है उनका बंद यहाँ पर प्रतीत हो रहा है नेशनल हाईवे पर। खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी में अगर अंबाला छावनी की तरफ से आकर अंबाला शहर के सिविल अस्पताल जाना हो, कालका चौक के आसपास शहर में मंजी साहिब गुरुद्वारा के आसपास जाना हो, तो आखिर वो किस तरह से पहुंचेगा ये वही व्यक्ति जानता है, क्योंकि यहाँ से उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है। डाइवर्ट करने के बाद जो है वो उसे बताया भी नहीं जाता कि किस तरफ से रास्ता खुला है, किस तरफ से नहीं। और देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार गाड़ियों का जहाँ पर आवागमन जो होता है वो सभी जानते हैं कि हाईवे पर कितनी गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन अगर बात आंदोलन की आज की जाए तो आंदोलन में किसानों ने शंभू टोल प्लाजा पर जाम लगाया है, तो वहां पर उन्होंने लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की है, लोगों के उठने बैठने की व्यवस्था भी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ये जो बंद किया है, ना तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, और अगर पीने के पानी या खाने की बात करें तो ऐसी भी
कोई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अंबाला में आज किसानों से ज्यादा नेशनल हाईवे पर पुलिस का बंद जो है वो सफल दिखाई दे रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के बीचों बीच अंबाला पुलिस ने जहां कालका चौक पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को परेशान करने का काम किया है, वहीं इस वक्त हमने पुलिस के अधिकारियों से भी कंफर्म किया है कि क्या आपने कोई ऐसे आदेश दिए हैं कि इस तरह से ट्रक जो है रोड के बीचों बीच लगाए जाएं, डिवाइडर जो है बनाए जाएं और डाइवर्ट लोगों को किया जाए। तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन अगर बात कालका चौक की जाए, वहां पर बैरिकेड्स को लेकर भी हमने कंफर्म किया है, उसको लेकर भी अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे कोई भी आदेश नहीं है। कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इस बात के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद जरूर नजर आ रही है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, इस तरह से हाईवे के बीचों बीच ट्रक खड़े करके, ट्रकों के साथ साथ कालका चौक पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, और जिन लोगों को शहर के पिछले हिस्सों में भी जाना, बीच के हिस्सों में भी जाना है, उन्हें भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की तो बताया ही जा रहा है कि किसानों के आने का डर है, किसानों के आने का खतरा है, और लोगों को इसलिए डाइवर्ट किया जा रहा है। कहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, कहां से भेजा जा रहा है, कौन सा रास्ता खुला है, ये ना लोगों को बताया जा रहा है ना किसी अन्य व्यक्ति को। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज अंबाला में किसानों के साथ साथ पुलिस ने भी हाईवे बंद किए हैं। तमाम किसान अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आज भारत किसानों ने बंद किया है, ये सभी जानते हैं, लेकिन अंबाला में पुलिस ने भी जो है वो शहर बंद किया हुआ है। तस्वीरें आपको कालका चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि पुलिस के आला अफसरों की तरफ से, अंबाला एसपी की तरफ से या पुलिस विभाग की तरफ से ऐसी कोई भी गाइडलाइंस, ऐसे कोई भी ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए जिसमें हाईवे पर इस तरह की बैरिकेडिंग करने की बात कही गई हो। कल भी हमने अंबाला पुलिस में पीआरओ से पूछा था और अंबाला के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी, उन्होंने बताया था कि किसी भी तरह के रूट डाइवर्ट नहीं किए गए। रूट इसलिए डाइवर्ट नहीं किए गए थे क्योंकि किसानों ने चारों तरफ जाम लगाया था। लेकिन फिलहाल सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये जाम किसानों का है या फिर पुलिस का है। भारत बंद किसानों ने किया है या फिर पुलिस ने किया है, क्योंकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अंबाला में पुलिस ने ही बैरिकेड्स लगाकर रोड जाम कर दिए। ये तस्वीर अंबाला शहर के कालका चौक से मंजी साहिब गुरुद्वारा की तरफ जाने वाली है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि अगर किसी ने मोटर मार्केट में जाना है, किसी ने मंजी साहिब गुरुद्वारे तक जाना है, किसी ने मनमोहन नगर गीता नगरी इलाके में जाना है, किसी ने सुल्तानपुर इलाके में जाना है, तो वो आखिर किस तरह से जाएगा? क्योंकि साहब ने सड़क के बीचों बीच, नेशनल हाईवे के बीचों बीच बैरिकेड्स लगा दिए हैं। हालांकि किसानों ने जो है वो इस तरह के बैरिकेड्स कहीं भी बीच में नहीं लगाए हैं। अगर अंबाला की मैं बात करूं तो अंबाला में किसानों ने जो बैरिकेड्स हैं वो शंभू टोल प्लाजा पर लगाए हैं। उसके अलावा देख सकते हैं आप कि लोग जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं, लोग मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। तो वो जो नज़ारा हमें किसानों के आंदोलन में, किसानों के धरने में नजर आ रहा था, वो नज़ारा अब पुलिस के इस स्पॉट पर नजर आ रहा है, जहां इन्होंने बैरिकेड्स लगाकर हाईवे जो है उसे बंद कर दिया। देख सकते हैं वाहनों की कतारें, वाहन जो हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, वाहन लगातार वहाँ पर आते दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से ही बंद कर दिया गया है। पुलिस ने ही जो रास्ता है वो बंद कर दिया। ये बड़ा सवाल है कि आखिर बंद किसानों का है, किसानों ने भारत बंद किया है या पुलिस ने भारत बंद किया है? बातचीत जरूर करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? अमित कुमार। अमित जी, किसानों ने भारत बंद की बात कही थी, लेकिन यहाँ पुलिस ने ही बंद कर दिया, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, अब परेशानी तो है ही है जी। लेकिन उम्मीद थी पुलिस से कि पुलिस भी इस तरह रोड बंद करेगी। नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी जी। सुन सकते हैं, लोगों को भी पुलिस से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हाईवे बंद कर दिया जाएगा। बैरिकेड्स आप देख सकते हैं कि पूरी दीवार जो है वो बना दी गई है और कुछ लोगों को रिक्वेस्ट करने पर यहां से जाने भी दिया जा रहा है। लाइव तस्वीरें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर देख रहे हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और देख सकते हैं कि फिलहाल बैरिकेड्स लगाकर हटाकर कुछ लोगों को निकलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब वो बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करने का जरूर यहाँ पर प्रयास रहेगा कि क्या इस तरह की तस्वीरों से वो सहमत हैं। भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? यशपाल है जी। यशपाल जी, किसानों का भारत बंद था लेकिन यहाँ पुलिस ने बंद कर दिया, किस तरह देखते हैं इस चीज़ को?
किस तरह तो जी यहाँ भी इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है जी हमारे को। पुलिस से उम्मीद थी कि पुलिस भी रास्ते बंद करेगी? नहीं जी। जी, तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से पुलिस भी जो रास्ते हैं वो बंद करेगी। और बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अगर कालका चौक से किसी को भी मोटर मार्केट, मंजी साहब गुरुद्वारा, गीता नगरी, सुल्तानपुर या फिर शंभू टोल प्लाजा तक भी जाना है तो वो आखिर किस तरह जाए? बेवजह लोगों को हम कह सकते हैं कि परेशान करने का। ये देखिए, ऑटो में एक बुजुर्ग बैठे हैं, हालांकि तस्वीरें हम आपको क्लियर नहीं दिखा पाएंगे। वो इस समय कहीं ना कहीं झुलसे हुए हैं, कुछ उन्हें किसी न किसी चीज़ की चपेट में ज़रूर आए हैं वो, लेकिन उस ऑटो चालक को भी यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये अम्बाला पुलिस की जो है वो हम कह सकते हैं एक अम्बाला पुलिस का एक ऐसा चेहरा है जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये व्यक्ति ऑटो में झुलसा हुआ बैठा है, ये व्यक्ति इस हालत में है कि इसकी तस्वीर भी हम नहीं दिखा सकते, लेकिन उन्हें भी मिन्नतें करने के बाद यहाँ से निकाला जा रहा है। तो फिलहाल आदेश किसके हैं ये बैरिकेडिंग के, वो भी जानने का ज़रूर प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल इस ऑटो को जो है मीडिया के सामने जाने दिया गया है। अशोक कुमार जी यहाँ पर नजर है। अशोक जी, किसानों का बंद था लेकिन अम्बाड़ा में पुलिस ने बंद कर दिया। नहीं है भी किसानों के आने की उम्मीद है, इसलिए बंद किया जी। किसानों को जाने से रोकेंगे? हाँ जी। लेकिन सर, हम देख रहे हैं आप लोगों को यहाँ से वापस मोड़ रहे हैं। किसी के आदेश हैं एसपी साहब के, डीएसपी साहब के, कि यहाँ पर कालका चौक पे बैरिकेड लगाना? हाँ, हमारा नाका है यहाँ, अफसरों के देश जी। ये पूरा बंद करने का कि किसी को जाने नहीं देना? हाँ, नहीं, जो इमरजेंसी है वो यहाँ से जाएगा जी। आम पब्लिक को भी आप वापस भेज रहे हैं? आम पब्लिक को आप वापस भेज रहे हैं? हाँ जी। इधर नहीं जाने के। जी, तो सुन सकते हैं कि इधर नहीं जाने दिया जाएगा। ये बता रहे हैं कि नाका है, लेकिन नाका जो जनाब का होता है वो वहाँ पर कालका चौक फ्लाईओवर के नीचे होता है। हम भी अम्बाला के रहने वाले, हम रोज़ देखते हैं नाकेबंदी कहाँ होती है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें एक बार आपको दिखा रहे हैं। खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि बंद अम्बाला पुलिस का लग रहा है। ये किसानों से ज़्यादा अम्बाला पुलिस ने हाईवे जो है वो बंद किया हुआ है। कुछ और सज्जन यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है जी? गुलाब सिंह। गुलाब जी, कहाँ से आ रहे हो? कुरुक्षेत्र से। गुलाब जी, किसानों का भारत बंद था, हमें भी पता था, आपको भी पता था, लेकिन अम्बाड़ा में पुलिस ने बंद किया, क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं, ये तो पब्लिक परेशान करने वाली बात है जी। और जब किसान तो कहीं दिख भी नहीं रहे इतने, ये जगह जगह पुलिस ने नाके लगा रखे जी। किसान इतने दिख नहीं रहे हैं, पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी की है। देख सकते हैं, बात की जा रही है। अभी हमने अशोक कुमार, जिनकी यहाँ पर ड्यूटी है, उनसे बात की है। वो ये कह रहे हैं कि किसानों के आने की इन्हें उम्मीद है, लेकिन हम बता दें कि किसान अपना फ्लैग मार्च करने के बाद वापस मानव चौक पहुंच चुके हैं, लेकिन लोगों को परेशान यहाँ पर किया जा रहा है। ऑन रेलवे ड्यूटी ये गाड़ी थी, रेलवे की ड्यूटी पर ये गाड़ी का स्टिकर लगा हुआ है, लेकिन इन्हें भी यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। इन भाई साहब से भी बातचीत जरूर करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है जी? पहले नाम बताइए। रविंद्र सिंह। रविंदर जी, किसानों का भारत बंद था, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जनता को भी पता है। अम्बाला पुलिस का बंद देख के कैसा लग रहा है? सर क्या बोले, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमारे आम आदमियों को दिक्कत हो रही है जी। हाँ। उस तरफ से आते हैं सर आपके पास, जरा इन भाई साहब की भी सुनते हैं। बुजुर्गों को भी काफी परेशानी का सामना। अम्बाला पुलिस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका जी? सर मेरा नाम जसबीर सिंह है जी। सर, किस तरह की परेशानी? क्योंकि किसानों ने कहीं इस तरह बंद नहीं किया, किसान टोल प्लाजा पर बैठे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन अम्बाला पुलिस ने रोड जाम कर दिए। बस इनकी वजह से आम पब्लिक को और परेशानी हो रही है। हाँ जी। सर, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे थे? सर अम्बाला कैंट से आए हैं, हमने ये आगे जाना था, लेकिन सेक्टर में जाना था इधर हैं, तो ये जाने नहीं दे रहे, कह रहे वापस जाओ। तो सुन सकते हैं आप कि ये बंद अम्बाला में किसानों का नहीं, ये बंद अम्बाला में पुलिस का ज़्यादा नज़र आ रहा है। लाइव तस्वीरें जितनी ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और तस्वीर अम्बाला में जग्गी सिटी सेंटर के बाहर से भी एक ऐसी ही सामने आ रही है, लेकर आपको वहाँ पर चलेंगे ज़रूर, वहाँ भी दिखाएंगे कि किस तरह से हाईवे पर पुलिस ने जो है वो कब्जा किया हुआ है। कालका चौक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और अब तस्वीर आपको अम्बाला में जग्गी सिटी सेंटर के बिल्कुल सामने उस जगह की दिखाते हैं जहाँ से शिमला, चंडीगढ़ और लुधियाना पटियाला का हाईवे जो है वो अलग अलग जो है वो डाइवर्ट होता है, डिवाइड होता है। तस्वीरें यहाँ पर भी देख सकते हैं। दर्शकों से गुजारिश, जो लोग खबर देख रहे हैं, खबर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसानों से ज्यादा आज अम्बाला पुलिस का बंद नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं कि हाईवे के बीचों बीच अम्बाला में पुलिस ने दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे के बीचों बीच, जहां कालका चौक पर हमने तस्वीरें आपको दिखाई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, वहीं यहाँ पर ये जो एक भारी
भारी भरकम लोडेड ट्रक जो है वो लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों से ज्यादा आज पुलिस जो है उनका बंद यहाँ पर प्रतीत हो रहा है नेशनल हाईवे पर। खुदा न खास्ता किसी को इमरजेंसी में अगर अंबाला छावनी की तरफ से आकर अंबाला शहर के सिविल अस्पताल जाना हो, कालका चौक के आसपास शहर में मंजी साहिब गुरुद्वारा के आसपास जाना हो, तो आखिर वो किस तरह से पहुंचेगा ये वही व्यक्ति जानता है, क्योंकि यहाँ से उन्हें डाइवर्ट कर दिया जाता है। डाइवर्ट करने के बाद जो है वो उसे बताया भी नहीं जाता कि किस तरफ से रास्ता खुला है, किस तरफ से नहीं। और देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, लगातार गाड़ियों का जहाँ पर आवागमन जो होता है वो सभी जानते हैं कि हाईवे पर कितनी गाड़ियां निकलती हैं। लेकिन अगर बात आंदोलन की आज की जाए तो आंदोलन में किसानों ने शंभू टोल प्लाजा पर जाम लगाया है, तो वहां पर उन्होंने लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की है, लोगों के उठने बैठने की व्यवस्था भी है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ये जो बंद किया है, ना तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है और अगर पीने के पानी या खाने की बात करें तो ऐसी भी कोई व्यवस्था जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि अंबाला में आज किसानों से ज्यादा नेशनल हाईवे पर पुलिस का बंद जो है वो सफल दिखाई दे रहा है, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे के बीचों बीच अंबाला पुलिस ने जहां कालका चौक पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को परेशान करने का काम किया है, वहीं इस वक्त हमने पुलिस के अधिकारियों से भी कंफर्म किया है कि क्या आपने कोई ऐसे आदेश दिए हैं कि इस तरह से ट्रक जो है रोड के बीचों बीच लगाए जाएं, डिवाइडर जो है बनाए जाएं और डाइवर्ट लोगों को किया जाए। तो उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन अगर बात कालका चौक की जाए, वहां पर बैरिकेड्स को लेकर भी हमने कंफर्म किया है, उसको लेकर भी अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे कोई भी आदेश नहीं है। कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इस बात के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद जरूर नजर आ रही है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, इस तरह से हाईवे के बीचों बीच ट्रक खड़े करके ट्रकों के साथ साथ कालका चौक पर बैरिकेड्स लगा दिए गए और जिन लोगों को शहर के पिछले हिस्सों में भी जाना, बीच के हिस्सों में भी जाना है, उन्हें भी वहां नहीं जाने दिया जा रहा। और पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की तो बताया ही जा रहा है कि किसानों के आने का डर है, किसानों के आने का खतरा है और लोगों को इसलिए डाइवर्ट किया जा रहा है। कहां से डाइवर्ट किया जा रहा है, कहां से भेजा जा रहा है, कौन सा रास्ता खुला है, ये ना लोगों को बताया जा रहा है ना किसी अन्य व्यक्ति को। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज अंबाला में किसानों के साथ साथ पुलिस ने भी हाईवे बंद किए हैं। तमाम किसान अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।